मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपटूंगी ना उसको। अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। कहा मेरी कसम, मर जाएगा तू। मेरा अब्बू एक ड्राइवर है, नौकर का बेटा नौकर बनेगा, ये फितरत है। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, तो जरूर सुनिएगा अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कलाकार हैं रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, कल्कि कोचलिन, विजय राज, निर्देशक जोया अख्तर हैं। इसमें स्टार है 4 स्टार। चलिए अब कहानी के बारे में बात करते हैं। गली बॉय की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। फिल्म मुंबई के धारवी एक चाल से शुरू होती है। मुराद यानी रणवीर सिंह एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का बहुत शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसके इस जुनून के विरुद्ध हैं। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC स्वरा सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरे करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल्कि कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई यानी फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और सेरा के साथ एक रैप वीडियोज बनाती है। इसके आगे गली बॉय को किस तरह सफलता मिलती है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए इससे पहले थोड़ी एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रणवीर ने एक बार फिर इस फिल्म से साबित कर दिया कि उन्हें कोई भी कैरेक्टर दिया जाए वह उसे इस तरह निभाएंगे कि आप किसी और एक्टर को उस कैरेक्टर में सोच ही नहीं पाएंगे। रणवीर की रैपिंग देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वही आलिया का कैरेक्टर महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण है। रणवीर और आलिया की क्यूट केमिस्ट्री फिल्म में दोनों किरदारों को नई ऊंचाई पर ले जाती है। कल्कि कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अपनी पहली ही फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी ने जता दिया है कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। विजय वर्मा और राज के रोल छोटे हैं लेकिन इतने जानदार हैं कि उनके बिना फिल्म पूरी नहीं हो सकती थी। तो चलिए अब निर्देशन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर के तौर पर जोया अख्तर का काम काबिले तारीफ है। जोया अब तक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो जैसे बेहतरीन फिल्में बना चुकी हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी उम्मीदें थी और हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह से आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है। इस फिल्म को जोया की बेहतरीन फिल्मों में से एक कहना गलत नहीं होगा। इस फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिन्हें आप देखने के साथ साथ महसूस भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि इसे आप क्यों देखें। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष कलाकारों की शानदार एक्टिंग और गाने हैं। रैप कल्चर के दीवानों के लिए ये फिल्म ट्रीट है। गली बॉय के गाने मूवी रिलीज से पहले ही हिट हो चुके हैं। रणवीर ने अपने सिंगिंग टैलेंट का लोहा मनवाया है। उनकी आवाज़ में बने गाने शानदार बन पड़े हैं। चलिए बात करते हैं कमियों की। यह फिल्म आम मसाला फिल्मों से हटकर है। जिन निर्देशक को टिपिकल मसाला फिल्में पसंद आती हैं उन्हें शायद यह फिल्म देखकर निराशा होगी। फिल्म की गति थोड़ी धीमी है और कहानी बेहद सरल। इसका क्लाइमैक्स भी दर्शकों के निराश कर सकता है। लीग से हटकर फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर जोया अख्तर इस बार फिल्मी पर्दे पर स्ट्रीट रैपर्स के संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं। फिल्म के जरिए रणवीर सिंह ने अपना सपना जिया है। बतौर रैपर उन्होंने अपना एक और टैलेंट दुनिया को दिखाया है, मगर रैप कल्चर पर फोकस करती गली बॉय हार्ड नहीं बन पाई है। एक्टिंग जोन में तो रणवीर का टाइम पहले से आया हुआ है, लेकिन रैप वर्ड में जरूर इनका टाइम आ गया है। चलिए जानते हैं कैसी है ये फिल्म कहानी। गली बॉय मुंबई के धारावी में रहने वाले मुराद यानी रणवीर सिंह की कहानी है, जो गरीबी से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। लेकिन क्या ये नहीं जानता अपने दर्द और लफ्जों को वो अक्सर नोटबुक में
लिखता है। सफीना यानी आलिया भट्ट मुराद की गर्लफ्रेंड है जो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। दोनों के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनका रोमांस चोरी छिपे चलता है। इसी बीच मुराद के पिता साकिर यानी विजय राज दूसरा निकाह करते हैं। दूसरी अम्मी के आने के बाद अपनी माँ की दायनी हालत देखकर मुराद दुखी रहता है। वो पिता से डरता है और उनकी हर बात को सिर झुकाकर मानता है। मुराद की जिंदगी में यूटर्न मशहूर रैपर MC शेर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की एंट्री होने के बाद होती है। MC शेर मशहूर रैपर है। मुराद भी MC शेर की तरह बनना चाहता है। वह उससे रैप की ट्रेनिंग लेता है। इस बीच पिता के बीमार होने की वजह से मुराद को घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो पिता की जगह ड्राइवरी का काम करता है। म्यूजिक प्रोग्रामर स्काई कल की कोचलिन मुराद और MC शेर को गाने का ऑफर देती है। ये गाना सनसनी मचा देता है। तब मुराद के गली बॉय बनने का सफर पूरा होता है, लेकिन मुराद के पिता रैप के खिलाफ होते हैं। नौकरी और रैप प्रैक्टिस के बीच फिर कैसे उनकी जिंदगी करवट लेती है, कैसे मुराद अपने रैपर बनने का सपना पूरा करता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक्टिंग की। ट्रेलर देखकर लगा था कि गली बॉय की कहानी में सिर्फ रणबीर ही छाए रहेंगे, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा। मूवी में आलिया भट्ट और सिद्धांत चतुर्वेदी को भी बराबर स्पेस मिला है। कई सीन में आलिया और सिद्धांत रणबीर पर भारी पड़े हैं। रणबीर का कैरेक्टर ज़्यादातर डरा और सहमत दिखा है, जो अपने पिता के सामने जुबान नहीं खोलता है। ये भी वजह है कि रणबीर का रोल आलिया सिद्धांत से दबता नजर आया है। सिद्धांत मूवी का सरप्राइज फैक्टर है। उन्होंने उम्दा काम किया है। रैपर के स्वैग, एक्टिव्स, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशनल को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। सिद्धांत आलिया जब जब स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। अल्हड़, बोल्ड, एग्रेसिव और हठेली लड़की के रोल में आलिया ने दमदार अभिनय किया है। खड़ूस पिता की भूमिका में विजय राज जमे हैं। कल की कोचलिन छोटी सी भूमिका में ठीक ठाक लगी हैं। गली बॉय कहानी है 22 वर्षीय मुराद यानी रणबीर सिंह की, जो मुंबई में गरीबों की बस्तियों में रहता है। उसके पिता एक ड्राइवर हैं और वो दिन रात मेहनत कर मुराद को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वह वाइट कलर की जॉब कर सके। इसी बीच मुराद को एहसास होता है कि वह एक रैपर बन सकता है। उसके पिता को यह स्वीकार नहीं है, लेकिन मुराद पर तो धुन सवार है। भारत में कला के क्षेत्र में नाम कमाना अभी भी गरीबों के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन मुराद अपना सपना पूरा करने में जुट जाता है। यह फिल्म मुराद की इस यात्रा को दिखाती है कि किस तरह से उसने अपने सपने का पीछा किया। फिल्म शहर के सामाजिक आर्थिक ताने बने और दर्शाने के साथ अल्पसंख्यक आबादी में असंतुष्ट युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालती है। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय रिलीज हो गई थी। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में छाई हुई थी। फिल्म के गाने पहले ही फैंस की जुबान पर चढ़ चुके थे। इस फिल्म में पहली बार बॉलीवुड एक्टर रणबीर को एक रैपर के रूप में देखा गया था। वही एक बार आलिया भट्ट ने फिर साबित कर दिया है कि एक्टिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इस फिल्म में अगर एक ही लाइन में समझना है तो बता दे कि यह हार्ड है। बता दे कि जोया अख्तर की इस फिल्म को फैंस का काफ़ी प्यार मिल रहा है। जोया इससे पहले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो जैसी बड़ी फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं, इसलिए उनकी इस फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहता है, इसलिए उनकी फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहा है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए रोज कड़ी मेहनत करते हैं। भले ही आपने इससे पहले कई फिल्मों में गली बॉय की मुख्य कहानी देख चुके हैं, लेकिन इस फिल्म आपको इम्प्रेस कर जाएगी। कहानी क्या है? गली बॉय की कहानी बड़े ही सिंपल तरीके से लिखा गया है। फिल्म की कहानी मुंबई की गलियों में अपने टैलेंट को ढूंढते हुए दो रैपर्स डिवाइन और नेजी की कहानी है के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की साधारण सी कहानी को जोया अख्तर ने किस तरह से असाधारण बना दिया है वो काबिल तारीफ है। फिल्म में मुराद यानी रणबीर सिंह की संघर्ष भरी कहानी को देखकर आपके दिल में एक बार जरूर भर जाएगा, लेकिन आप जब कहानी के अंदर जाएंगे तो आपका दिल प्रेरणाओं की लहर में गोता लगाता हुआ नजर आएगा। मुराद एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसके जुनून के विरुद्ध हैं। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC शेर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरा करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल की कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और शेरा के साथ रैप वीडियोज बनाती है। इसके आगे गली बॉय की किस तरह सफलता मिलती है ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना आवश्यक है। फिल्म में रणबीर सिंह की एक्टिंग देखकर आप रोमांचित
हो जाएंगे और कहेंगे कि मुद्दार के रोल में रणबीर ही फिट है। वही आलिया भट्ट की एक्टिंग भी काबिल तारीफ है। सफीना के रोल में आलिया ने यह साबित कर दिया है कि भले ही कहानी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन अभिनय से फिल्म की काया बदली जा सकती है। आलिया भट्ट ने भी रणबीर का साथ बाखूबी निभाया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगेगी। साथ ही इस फिल्म में उनके एक्सप्रेशन भी काफ़ी दमदार हैं। कल्कि कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। सिद्धांत चतुर्वेदी इस फिल्म के सरप्राइज पैकेज हैं। फिल्म गली बॉय से सिद्धांत ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की है। और आलिया भट्ट स्टारर गली बॉय रिलीज हो चुकी थी और फिल्म को लेकर बहुत अच्छे रिएक्शंस आ चुके थे। फिल्म की डायरेक्टर जो है अख्तर पहले साफ कर चुकी हैं कि वह कोई बायोपिक नहीं है, लेकिन अखर है कि इस फिल्म की कहानी डिवाइन और नेजी की सच्ची कहानी से मिलती है। जानिए इसी बारे में। गली बॉय ने रणबीर सिंह के मुंबई की झुग्गी में रहने वाले शख्स की भूमिका निभाई है, जो एक नामी रैपर बनने का सपना सजोता है। डिवाइन और नेजी की कहानी भी ऐसे ही दोनों काफ़ी संघर्ष या मुकाम हासिल किया है। दोनों ने देसी रैप और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपने रैप की जगह दी है। 2011 में मुंबई करो के बीच मेरा बॉम्बे रैप सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था। यह रैप बिलियन फॉर्निस का था, जिसे आज दुनिया डिवाइन के नाम से जानती है, जिन्होंने 2014 में बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। रॉलिंग स्टोन इंडिया ने उन्होंने यह अवार्ड दिया था। इसके बाद अप्रैल 2015 में उनका गाना मेरी गली में आया था, जिसे सोनी म्यूजिक इंडिया ने रिलीज किया था। इस रैप सॉन्ग में उनका साथ दिया था नावेद शेख ने, जिन्होंने आज सब नेजी के नाम से जानते हैं। डिवाइन ने नुस्लिया के साथ जंगल राजा बनाया, जिसे GIMA अवार्ड ने बेस्ट EDM ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 का खिताब मिला। उनका रैप सॉन्ग सीन क्या है भी खूब पसंद किया गया था। फिल्म मुक्केबाज का गाना पैतरा भी डिवाइन ने कंपोज किया था। डिवाइन पहले इंडियन आर्टिस्ट हैं जिनका गाना एप्पल म्यूजिक पर रिलीज हुआ है। वही नेजी को उनके NIV सॉन्ग ट्रेडी में कॉमेडी के लोकप्रियता मिली है। उनका पहला प्रोजेक्ट आफत नाम से था, जिन्होंने उन्हें 70 के दशक के दौरान की बातें थी। देश में भ्रष्टाचार मिटाने का संदेश देने वाला उनका गाना रास्ते कठिन भी खूब पसंद किया गया था। बॉलीवुड स्टार रणबीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। फिल्म को लेकर जानने में खासा उत्साह देखा जा रहा था। अभी से ही लोगों ने सिनेमाघरों की एडवांस टिकट बुक करा लिए थे। खास बात यह है कि आज वैलेंटाइन डे था, इस कारण भी कई युवा इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे थे। निर्देशक जो है अख्तर की यह फिल्म रैपर की कहानी पर आधारित है, तो फिल्म को देखने से पहले आइए जान लेते हैं कैसे है गली बॉय फिल्म की कहानी। आपको मैं बता चुका हूँ, चलिए रिव्यू के बारे में बात करते हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है, फिल्म के गाने शानदार हैं। रणबीर सिंह आलिया भट्ट की एक्टिंग आपको दिल जीत लगी। फिल्म का सेकंड हाफ काफी जोश से भरा है। कुल मिलाकर पत्रिका एंटरटेनमेंट की तरफ से इस फिल्म को 5 से 4 स्टार दिए जाते हैं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है या तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा, जो है अख्तर की फिल्म गली बॉय के इस मशहूर गाने में फिल्म की पूरी दस्तान बयान हो जाती है। यह गाना और फिल्म की कहानी उन तमाम लोगों के लिए जो समाज में दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ अपने द्वंद्व का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वे ख्वाब देखने से बाज नहीं आते। उन्हें यकीन होता है कि उनका टाइम आएगा। वे उस अपने टाइम को लाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी है मुंबई के धारवी चाल में रहने वाले मुराद यानी रणबीर सिंह की। अपने बाप आपस से यानी विजय राज से उनकी बनती नहीं है। पिता ने दूसरा निकाह कर लिया है। घर में उसकी अम्मी, दादी, छोटा भाई, पिता और छोटी अम्मी दड़बे जैसे घर में रहते हैं। मुराद के ड्राइवर पिता की सोच है कि नौकर का लड़का नौकर ही बन सकता है, मगर मुराद रैपर बनने के सपने संजो रहा है। अपने आसपास के हालात उसके भीतर आक्रोश भर रहे हैं और अपने अंदर के उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को वह रैप की शक्ल में अपनी कॉपी कर उतरता है। वह मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक ऐसी बिंदास लड़की सफीना आलिया भट्ट से प्यार करता है, जो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाले का मुंह तोड़ सकती है। अपने कॉलेज के लड़के रैपर MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी को रैप करते देख मुराद का देवा कुछ से अपना दोबारा सिर उठाने लगते हैं। मोड़ी बाबा MC शेर उससे कहता है कि दुनिया में अगर सब कुछ कंफर्टेबल है तो और रैप कौन करते है, साथ बस वही से मुराद को दिशा
उनका दोस्त माइन विजय वर्मा भी उनका खूब साथ देता है। अभी वह रैपर बनने की राह में पहला कदम उठा ही पाया था, उसका रैप यूट्यूब पर धमाल ही मचा रहा था कि पिता से झगड़ा और उसके बाद माँ और भाई के साथ बेघर हो जाने के बीच उसने अपना रास्ता बदलना पड़ता। क्या मुराद उन लोगों को करारा जवाब दे पाएगा जो उसे अब तक हीन और नकारा गली बॉय की नजर से देखते हैं? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अपने अंदाज की स्टोरी टेलिंग में यकीन रखने वाली जोया अख्तर की यह फिल्म आम बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से दीगर है, मगर इसके बावजूद इसके जमीन से जुड़े किरदार आपको दिलचस्प लगने के साथ साथ आपकी ग्रेविटी में बंधे रखते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है, जहां बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं है। रीमा कागदी और जोया का लिखा स्क्रीन प्ले कैसा हुआ है। कुछ अरसे में रैप कल्चर ने हमारे देश के युवाओं को भी आकर्षित किया है, तो उनके लिए फिल्म से कनेक्ट करना आसान है। उड़ी बाबा हमारे देश कनेक्शन मगर रैप कल्चर से अनजान लोगों के लिए उनके गाने साबित हो सकते हैं। 2 घंटे 30 मिनट वाली यह फिल्म कहीं कहीं लंबी लगती है, मगर हाफ सेकंड के टर्न और ट्विस्ट बोर नहीं देते हैं। जाय ओज की सिनेमाटोग्राफी में धारवी और मुंबई को अच्छा कैप्चर मिला है। फिल्म के बाद हाल ही मुंबई में पनबे वाले रैप और कल्चर से जुड़े रैपर का टाइम आएगा, मगर फिल्म के नायक रणवीर सिंह का टाइम तो ही चल रहा है और इस फिल्म में उनके अभिनय के साबित कर दिया है कि वे इस दौर के लाजवाब अदाकार हैं और हर तरह के किरदारों को नया आयाम देने में सक्षम हैं। फिल्म के भाले मुंबई के जाने माने रैपर निया डिवाइन से प्रेरित हो मोगो और रणवीर ने इसे अपने रंग में ढाल लिया है। यह फिल्म से उन्होंने अपनी सीडिंग टैलेंट का जलवा पेश किया है। अभिनय के मामले में ओलिया भट्ट उन्होंने अच्छी टक्कर दी है। दोनों की जोड़ी एक दूसरे की पूरक नजर आती है। अपने बॉयफ्रेंड के लिए पॉजिटिव होकर सामने वाली लड़की से लड़ते समय वह किसी कटखानी बिल्ले से कम नजर नहीं आती। MC शेर के रूप में सिद्धांत चतुर्वेदी ने बता दिया है कि वे बॉलीवुड के लंबे समय तक रहने वाले फिल्म में से विजय और विजय राज के रोल में छोटे लेकिन इतने जानदार हैं कि जबकि कल की कोचलिन के हिस्से में कुछ खास नहीं आया। फिल्म का संगीत पहले ही हिट हो चुका है। रेडियो मिर्ची टॉप 20 पर अपना टाइम आएगा सेकंड नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि असली हिप हॉप चौथे पावदान पर है। दिलचस्प बात यह है कि इसका रैपर सॉन्ग मेरी गली में 8वें पायदान पर है। रैप जानने वाले हर किसी की समझ से पारे हो, मगर आपकी उम्दा लेखन से बांधे रखता है। चलिए बात करती हूँ क्यों देखे इस मस्त वॉच मूवी को देखकर और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय के इस मशहूर गाने में फिल्म की पूरी दास्तान बयान हो जाती है। यह गाना और फिल्म की कहानी उन तमाम लोगों के लिए है जो समाज में दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ अपने द्वंद्व का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वे ख्वाब देखने से बाज नहीं आते। उन्हें यकीन होता है कि उनका टाइम आएगा। वे उस अपने टाइम को लाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी है मुंबई के धारवी चाल में रहने वाले मुराद यानी रणवीर सिंह की। अपने बाप आपस से यानी विजय राज से उनकी बनती नहीं है। पिता ने दूसरा निकाह कर लिया है। घर में उसकी अम्मी, दादी, छोटा भाई, पिता और छोटी अम्मी दड़बे जैसे घर में रहते हैं। मुराद के ड्राइवर पिता की सोच है कि नौकर का लड़का नौकर ही बन सकता है, मगर मुराद रैपर बनने के सपने संजो रहा है। अपने आसपास के हालात उसके भीतर आक्रोश भर रहे हैं और अपने अंदर के उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को वह रैप की शक्ल में अपनी कॉपी कर उतरता है। वह मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक ऐसी बिंदास लड़की साफिना आलिया भट्ट से प्यार करता है जो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाले का मुंह तोड़ सकती है। अपने कॉलेज के लड़के रैपर MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी को रैप करते देख मुराद के देवा कुचले से अपना दोबारा सिर उठाने लगते हैं। उड़ी बाबा MC शेर उसे। हेलो दोस्तों, अगर आप गली बॉय मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी।
जो इस मूवी के ओनर हैं वो इसे अभी भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अब भी इसे पैसे लेकर दिखा रहे हैं और लोग इसे पैसे देकर देख भी रहे हैं। डेली की डेली ये मूवी यूट्यूब पर अपलोड करते हैं लोग, तो कभी कभी ब्लॉक कर दी जाती है और कभी कभी जो है यूट्यूब के सिस्टम में चेंज होने के कारण ये मूवी ब्लॉक नहीं की जाती है, तो कहीं 1 घंटा 1 मिनट चल जाती है। अगर आप जिसे सर्च करते हैं आपको ये मूवी मिल जाती है, तो जो है आपको इसे डाउनलोड कर लेनी है, ऑनलाइन नहीं देखना, क्योंकि ऑनलाइन देखोगे तो हो सकता है आपके देखते वक्त ही ब्लॉक कर दी जाए। तो तुरंत आपको डाउनलोडिंग पर लगा लेनी है, फिर आपको डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में देखना है। आपने हो सकता है बहुत बार देखा भी हो कि जो है मूवी आपको आज मिली, आज आपने देखा, वही आपने कल सर्च किया तो आपको नहीं मिली। तो इसका यही रीज़न है, क्योंकि जैसे यूट्यूब को पता चलता है कि ये मूवी यहाँ पर डाली गई उसे ब्लॉक कर देता है। आई होप कि आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, तो ज़रूर सुनिएगा अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कलाकार हैं रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, कल्कि कोचलिन, विजय राज, निर्देशक जोया अख्तर हैं। इसमें स्टार है 4 स्टार। चलिए अब कहानी के बारे में बात करते हैं। गली बॉय की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। फिल्म मुंबई के धारवी एक चाल से शुरू होती है। मुराद यानी रणवीर सिंह एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का बहुत शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसके इस जुनून के विरुद्ध हैं। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC स्वरा सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरे करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल्कि कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई यानी फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और सेरा के साथ एक रैप वीडियोज बनाती है। इसके आगे गली बॉय को किस तरह सफलता मिलती है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए इससे पहले थोड़ी एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रणवीर ने एक बार फिर इस फिल्म से साबित कर दिया कि उन्हें कोई भी कैरेक्टर दिया जाए वे उसे इस तरह निभाएंगे कि आप किसी और एक्टर को उस कैरेक्टर में सोच ही नहीं पाएंगे। रणवीर की रैपिंग देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वही आलिया का कैरेक्टर महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण है। रणवीर और आलिया की क्यूट केमिस्ट्री फिल्म में दोनों किरदारों को नई ऊंचाई पर ले जाती है। कल्कि कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अपनी पहली ही फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी ने जता दिया है कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। विजय वर्मा और राज के रोल छोटे हैं लेकिन इतने जानदार हैं कि उनके बिना फिल्म पूरी नहीं हो सकती थी। तो चलिए अब निर्देशन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर के तौर पर जोया अख्तर का काम काबिले तारीफ है। जोया अब तक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुकी हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी उम्मीदें थी और हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह से आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है। इस फिल्म को जोया की बेहतरीन फिल्मों में से एक कहना गलत नहीं होगा। इस फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिन्हें आप देखने के साथ साथ महसूस भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि इसे आप क्यों देखें। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष कलाकारों की शानदार एक्टिंग और गाने हैं। रैप कल्चर के दीवानों के लिए ये फिल्म ट्रीट है। गली बॉय के गाने मूवी रिलीज से पहले ही हिट हो चुके हैं। रणवीर ने अपने सिंगिंग टैलेंट का लोहा मनवाया है। उनकी आवाज़ में बने गाने शानदार बन पड़े हैं। चलिए बात करते हैं कमियों की। यह फिल्म आम मसाला फिल्मों से हटकर है। जिन निर्देशक को टिपिकल मसाला फिल्में पसंद आती हैं उन्हें शायद यह फिल्म देखकर निराशा होगी। फिल्म की गति थोड़ी धीमी है और कहानी बेहद सरल। इसका क्लाइमैक्स भी दर्शकों के निराश कर सकता है। लीग से हटकर फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर जोया अख्तर इस बार फिल्मी पर्दे पर स्ट्रीट रैपर्स के संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं। फिल्म के जरिए रणवीर सिंह ने अपना सपना जिया है। बतौर रैपर उन्होंने अपना एक और टैलेंट दुनिया को दिखाया है, मगर रैप कल्चर पर फोकस करती गली बॉय हार्ड नहीं बन पाई है। एक्टिंग जोन में तो रणवीर का टाइम पहले से आया हुआ है, लेकिन रैप वर्ड में जरूर इनका टाइम आ गया है। चलिए जानते हैं कैसी है यह फिल्म कहानी। गली बॉय मुंबई के धारावी में रहने वाले मुराद यानी रणवीर सिंह की कहानी है, जो गरीबी से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। लेकिन क्या ये नहीं जानता अपने दर्द और लफ्जों को वो अक्सर नोटबुक में लिखता है। सफीना यानी आलिया भट्ट मुराद की गर्लफ्रेंड है जो अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती है। दोनों के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनका रोमांस चोरी छिपे चलता है। इसी बीच मुराद के पिता साकिर यानी विजय राज दूसरा निकाह करते हैं। दूसरी अम्मी के आने के बाद अपनी माँ की दायनी हालत देखकर मुराद दुखी रहता है। वो पिता से डरता है और उनकी हर बात को सिर झुकाकर मानता है। मुराद की जिंदगी में यूटर्न मशहूर रैपर MC शेर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की एंट्री होने के बाद होती है। MC शेर मशहूर रैपर है। मुराद भी MC शेर की तरह बनना चाहता है। वह उससे रैप की ट्रेनिंग
लेता है। इस बीच पिता के बीमार होने की वजह से मुराद को घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो पिता की जगह ड्राइवरी का काम करता है। म्यूजिक प्रोग्रामर स्काई कल की कोचलिन मुराद और MC शेर को गाने का ऑफर देती है। ये गाना सनसनी मचा देता है। तब मुराद के गली बॉय बनने का सफर पूरा होता है, लेकिन मुराद के पिता रैप के खिलाफ होते हैं। नौकरी और रैप प्रैक्टिस के बीच फिर कैसे उनकी ज़िंदगी करवट लेती है, कैसे मुराद अपने रैपर बनने का सपना पूरा करता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक्टिंग की। ट्रेलर देखकर लगा था कि गली बॉय की कहानी में सिर्फ रणबीर ही छाए रहेंगे, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा। मूवी में आलिया भट्ट और सिद्धांत चतुर्वेदी को भी बराबर स्पेस मिला है। कई सीन में आलिया और सिद्धांत रणबीर पर भारी पड़े हैं। रणबीर का कैरेक्टर ज़्यादातर डरा और सहमत दिखा है, जो अपने पिता के सामने जुबान नहीं खुलता है। ये भी वजह है कि रणबीर का रोल आलिया सिद्धांत से दबता नजर आया है। सिद्धांत मूवी का सरप्राइज फैक्टर है। उन्होंने उम्दा काम किया है। रैपर के स्वैग, एक्टिव्स, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशनल को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। सिद्धांत आलिया जब स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। अल्हड़, बोल्ड, एग्रेसिव और हठेली लड़की के रोल में आलिया ने दमदार अभिनय किया है। खड़ूस पिता की भूमिका में विजय राज जमे हैं। कल की कोचलिन छोटी सी भूमिका में ठीक ठाक लगी है। गली बॉय कहानी है 22 वर्षीय मुराद यानी रणबीर सिंह की, जो मुंबई में गरीबों की बस्तियों में रहता है। उसके पिता एक ड्राइवर हैं और वो दिन रात मेहनत कर मुराद को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वह व्हाइट कलर की जॉब कर सके। इसी बीच मुराद को एहसास होता है कि वह एक रैपर बन सकता है। उसके पिता को यह स्वीकार नहीं है, लेकिन मुराद पर तो धुन सवार है। भारत में कला के क्षेत्र में नाम कमाना अभी भी गरीबों के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन मुराद अपना सपना पूरा करने में जुट जाता है। यह फिल्म मुराद की इस यात्रा को दिखाती है कि किस तरह से उसने अपने सपने का पीछा किया। फिल्म शहर के सामाजिक आर्थिक ताने बने और दर्शाने के साथ अल्पसंख्यक आबादी में असंतुष्ट युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालती है। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय रिलीज हो गई थी। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में छाई हुई थी। फिल्म के गाने पहले ही फैंस की जुबान पर चढ़ चुके थे। इस फिल्म में पहली बार बॉलीवुड एक्टर रणबीर को एक रैपर के रूप में देखा गया था। वही एक बार आलिया भट्ट ने फिर साबित कर दिया है कि एक्टिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इस फिल्म में अगर एक ही लाइन में समझना है तो बता दे कि यह हार्ड है। बता दे कि जोया अख्तर की इस फिल्म को फैंस का काफ़ी प्यार मिल रहा है। जोया इससे पहले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो जैसी बड़ी फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं, इसलिए उनकी इस फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहता है, इसलिए उनकी फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहा है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए रोज कड़ी मेहनत करते हैं। भले ही आपने इससे पहले कई फिल्मों में गली बॉय की मुख्य कहानी देख चुके हैं, लेकिन इस फिल्म आपको इम्प्रेस कर जाएगी। कहानी क्या है? गली बॉय की कहानी बड़े ही सिंपल तरीके से लिखा गया है। फिल्म की कहानी मुंबई की गलियों में अपने टैलेंट को ढूंढते हुए दो रैपर्स डिवाइन और नेजी की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की साधारण सी कहानी को जोया अख्तर ने किस तरह से असाधारण बना दिया है वो काबिल तारीफ है। फिल्म में मुराद यानी रणबीर सिंह की संघर्ष भरी कहानी को देखकर आपके दिल में एक बार जरूर भर जाएगा, लेकिन आप जब कहानी के अंदर जाएंगे तो आपका दिल प्रेरणाओं की लहर में गोता लगाता हुआ नजर आएगा। मुराद एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसके जुनून के विरुद्ध हैं। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC शेर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरा करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल की कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और शेरा के साथ रैप वीडियोज बनाती है। इसके आगे गली बॉय की किस तरह सफलता मिलती है ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना आवश्यक है। फिल्म में रणबीर सिंह की एक्टिंग देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे और कहेंगे कि मुतार के रोल में रणबीर ही फिट है। वही आलिया भट्ट की एक्टिंग भी काबिल तारीफ है। सफीना के रोल में आलिया ने यह साबित कर दिया है कि भले ही कहानी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन अभिनय से फिल्म की काया बदली जा सकती है। आलिया भट्ट ने भी रणबीर का साथ बाखूबी निभाया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगेगी। साथ ही इस फिल्म में उनके एक्सप्रेशन भी काफ़ी दमदार हैं। कल की कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। सिद्धांत चतुर्वेदी इस फिल्म के सरप्राइज पैकेज हैं। फिल्म गली बॉय से सिद्धांत ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की है। और आलिया भट्ट स्टारर गली बॉय रिलीज हो चुकी थी और फिल्म को लेकर बहुत अच्छे रिएक्शंस आ चुके थे।
फिल्म की डायरेक्टर जो है अख्तर पहले साफ कर चुकी हैं कि वह कोई बायोपिक नहीं है, लेकिन अखर है कि इस फिल्म की कहानी डिवाइन और नेजी की सच्ची कहानी से मिलती है। जानिए इसी बारे में। गली बॉय ने रणबीर सिंह के मुंबई की झुग्गी में रहने वाले शख्स की भूमिका निभाई है, जो एक नामी रैपर बनने का सपना सजोता है। डिवाइन और नेजी की कहानी भी ऐसे ही दोनों काफ़ी संघर्ष या मुकाम हासिल किया है। दोनों ने देसी रैप और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपने रैप की जगह दी है। 2011 में मुंबई करो के बीच मेरा बॉम्बे रैप सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था। यह रैप बिलियन फॉर्निस का था, जिसे आज दुनिया डिवाइन के नाम से जानती है, जिन्होंने 2014 में बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। रॉलिंग स्टोन इंडिया ने उन्होंने यह अवार्ड दिया था। इसके बाद अप्रैल 2015 में उनका गाना मेरी गली में आया था, जिसे सोनी म्यूजिक इंडिया ने रिलीज किया था। इस रैप सॉन्ग में उनका साथ दिया था नावेद शेख ने, जिन्होंने आज सब नेजी के नाम से जानते हैं। डिवाइन ने नुस्लिया के साथ जंगल राजा बनाया, जिसे GIMA अवार्ड ने बेस्ट EDM ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 का खिताब मिला। उनका रैप सॉन्ग सीन क्या है भी खूब पसंद किया गया था। फिल्म मुक्केबाज का गाना पैतरा भी डिवाइन ने कंपोज किया था। डिवाइन पहले इंडियन आर्टिस्ट हैं जिनका गाना एप्पल म्यूजिक पर रिलीज हुआ है। वहीं नेजी को उनकी NIB सॉन्ग रेडी में कॉमेडी के लोकप्रियता मिली है। उनका पहला प्रोजेक्ट आफत नाम से था, जिन्होंने उन्हें 70 के दशक के दौरान की बातें थी। देश में भ्रष्टाचार मिटाने का संदेश देने वाला उनका गाना रास्ते कठिन भी खूब पसंद किया गया था। बॉलीवुड स्टार रणबीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। फिल्म को लेकर जानने में खासा उत्साह देखा जा रहा था। अभी से ही लोगों ने सिनेमाघरों की एडवांस टिकट बुक करा लिए थे। खास बात यह है कि आज वैलेंटाइन डे था, इस कारण भी कई युवा इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे थे। निर्देशक जो है अख्तर की यह फिल्म रैपर की कहानी पर आधारित है, तो फिल्म को देखने से पहले आइए जान लेते हैं कैसी है गली बॉय फिल्म की कहानी। आपको मैं बता चुका हूं, चलिए रिव्यू के बारे में बात करते हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है, फिल्म के गाने शानदार हैं। रणबीर सिंह आलिया भट्ट की एक्टिंग आपको दिल जीत लगी। फिल्म का सेकंड हाफ काफी जोश से भरा है। कुल मिलाकर पत्रिका एंटरटेनमेंट की तरफ से इस फिल्म को 5 से 4 स्टार दिए जाते हैं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है या तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय के इस मशहूर गाने में फिल्म की पूरी दास्तान बयान हो जाती है। यह गाना और फिल्म की कहानी उन तमाम लोगों के लिए है जो समाज में दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ अपने द्वंद्व का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वे ख्वाब देखने से बाज नहीं आते। उन्हें यकीन होता है कि उनका टाइम आएगा। वे उस अपने टाइम को लाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। बात करते हैं इसके स्टोरी की। कहानी है मुंबई के धारवी चाल में रहने वाले मुराद यानी रणबीर सिंह की। अपने बाप आपस से यानी विजय राज से उनकी बनती नहीं है। पिता ने दूसरा निकाह कर लिया है। घर में उसकी अम्मी, दादी, छोटा भाई, पिता और छोटी अम्मी दड़बे जैसे घर में रहते हैं। मुराद के ड्राइवर पिता की सोच है कि नौकर का लड़का नौकर ही बन सकता है, मगर मुराद रैपर बनने के सपने संजो रहा है। अपने आसपास के हालात उसके भीतर आक्रोश भर रहे हैं और अपने अंदर के उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को वह रैप की शक्ल में अपनी कॉपी कर उतरता है। वह मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक ऐसी बिंदास लड़की साफिना आलिया भट्ट से प्यार करता है, जो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाले का मुंह तोड़ सकती है। अपने कॉलेज के लड़के रैपर MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी को रैप करते देख मुराद के देवा कुछ से अपना दोबारा सिर उठाने लगते हैं। उड़ी बाबा। MC शेर उससे कहता है कि दुनिया में अगर सब कुछ कंफर्टेबल है तो और रैप कौन करते है, साथ बस वही से मुराद को दिशा मिलती है। उनका दोस्त माइन विजय वर्मा भी उनका खूब साथ देता है। अभी वह रैपर बनने की राह में पहला कदम उठा ही पाया था। उसका रैप यूट्यूब पर धमाल ही मचा रहा था कि पिता से झगड़ा और उसके बाद माँ और भाई के साथ बेघर हो जाने के बीच उसने अपना रास्ता बदलना पड़ता। क्या मुराद उन लोगों को करारा जवाब दे पाएगा जो उसे अब तक हीन और नकारा गली बॉय की नजर से देखते हैं? जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अपने अंदाज की स्टोरी टेलिंग में यकीन रखने वाली जोया अख्तर की यह फिल्म आम बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से दीगर है।
मगर इसके बावजूद इसके ज़मीन से जुड़े किरदार आपको दिलचस्प लगने के साथ साथ आपकी ग्रेविटी में बंधे रखते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है, जहां बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है। रीमा कागदी और जोया का लिखा स्क्रीन प्ले कैसा हुआ है। कुछ अरसे में रैप कल्चर ने हमारे देश के युवाओं को भी आकर्षित किया है, तो उनके लिए फिल्म से कनेक्ट करना आसान है। उड़ी बाबा हमारे देश कनेक्शन मगर रैप कल्चर से अनजान लोगों के लिए उनके गाने साबित हो सकते हैं। 2 घंटे 30 मिनट वाली यह फिल्म कहीं कहीं लंबी लगती है, मगर हाफ सेकंड के टर्न और ट्विस्ट बोर नहीं देते हैं। जाई ओज की सिनेमाटोग्राफी में धारवी और मुंबई को अच्छा कैप्चर मिला है। फिल्म के बाद भले ही मुंबई में बनने वाले रैपर कल्चर से जुड़े रैपर का टाइम आएगा, मगर फिल्म के नायक रणवीर सिंह का टाइम तो ही चल रहा है और इस फिल्म में उनके अभिनय के साबित कर दिया है कि वे इस दौर के लाजवाब अदाकार हैं और हर तरह के किरदारों को नया आयाम देने में सक्षम हैं। फिल्म के भाले मुंबई के जाने माने रैपर निया डिवाइन से प्रेरित हो मोगो और रणवीर ने इसे अपने रंग में ढाल लिया है। यह फिल्म से उन्होंने अपनी सीडिंग टैलेंट का जलवा पेश किया है। अभिनय के मामले में आलिया भट्ट उन्होंने अच्छी टक्कर दी है। दोनों की जोड़ी एक दूसरे की पूरक नजर आती है। अपने बॉयफ्रेंड के लिए पॉजिटिव होकर सामने वाली लड़की से लड़ते समय वह किसी कटखानी बिल्ली से कम नजर नहीं आती। MC शेर के रूप में सिद्धांत चतुर्वेदी ने जोता दिया है कि वे बॉलीवुड के लंबे समय तक रहने वाले फिल्म में से बिजॉय और विजय राज के रोल में छोटे लेकिन इतने जानदार हैं कि जबकि कल की कोचलिन के हिस्से में कुछ खास नहीं आया। फिल्म का संगीत पहले ही हिट हो चुका है। रेडियो मिर्ची टॉप 20 पर अपना टाइम आएगा सेकंड नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि असली हिप हॉप चौथे पावदान पर है। दिलचस्प बात यह है कि इसका रैपर सॉन्ग मेरी गली में 8वें पायदान पर है। रैप जानने वाले हर किसी की समझ से पारे हो, मगर आप ही उम्दा लेखन से बांधे रखता है। चलिए बात करती हूँ क्यों देखे इस मस्त वॉच मूवी को देखकर और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय के इस मशहूर गाने में फिल्म की पूरी दास्तान बयान हो जाती है। यह गाना और फिल्म की कहानी उन तमाम लोगों के लिए जो समाज में दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ अपने द्वंद का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वे ख्वाब देखने से बाज नहीं आते। उन्हें यकीन होता है कि उनका टाइम आएगा। वे उस अपने टाइम को लाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी है मुंबई के धारवी चाल में रहने वाले मुराद यानी रणवीर सिंह की। अपने बाप आपस से यानी विजय राज से उनकी बनती नहीं है। पिता ने दूसरा निकाह कर लिया है। घर में उसकी अम्मी, दादी, छोटा भाई, पिता और छोटी अम्मी दड़बे जैसे घर में रहते हैं। मुराद के ड्राइवर पिता की सोच है कि नौकर का लड़का नौकर ही बन सकता है, मगर मुराद रैपर बनने के सपने संजो रहा है। अपने आसपास के हालात उसके भीतर आक्रोश भर रहे हैं और अपने अंदर के उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को वह रैप की शक्ल में अपनी कॉपी कर उतरता है। वह मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक ऐसी बिंदास लड़की साफिना आलिया भट्ट से प्यार करता है जो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाले का मुंह तोड़ सकती है। अपने कॉलेज के लड़के रैपर MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी को रैप करते देख मुराद के देवा कुचले से अपना दोबारा सिर उठाने लगते हैं। उड़ी बाबा MC शेर उसे हेलो दोस्तों, अगर आप गली बॉय मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। जो इस मूवी के ओनर हैं वो इसे अभी भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अभी इसे पैसे लेकर दिखा रहे हैं और लोग इसे पैसे देकर देख भी रहे हैं। डेली की डेली ये मूवी यूट्यूब पर अपलोड करते हैं लोग, तो कभी कभी ब्लॉक कर दी जाती है और कभी कभी जो है यूट्यूब के सिस्टम में चेंज होने के कारण ये मूवी ब्लॉक नहीं की जाती है, तो कहीं 1 घंटा 1 मिनट चल जाती है। अगर आप जिसे सर्च करते हैं आपको ये मूवी मिल जाती है, तो जो है आपको इसे डाउनलोड कर लेनी है। ऑनलाइन नहीं देखना, क्योंकि ऑनलाइन देखोगे तो हो सकता है आपके देखते वक्त ही ब्लॉक कर दी जाए। तो तुरंत आपको डाउनलोडिंग पर लगा लेनी है, फिर आपको डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में देखना है। आपने हो सकता है बहुत बार देखा भी हो कि जो है मूवी आपको आज मिली, आज आपने देखा, वही आपने कल सर्च किया तो आपको नहीं मिली। तो इसका यही रीज़न है, क्योंकि जैसे यूट्यूब को पता चलता है कि ये मूवी यहाँ पर डाली गई उससे ब्लॉक कर देता है।
आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, तो जरूर सुनिएगा। अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कलाकार हैं रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, कल्कि कोचलिन, विजय राज, निर्देशक जोया अख्तर हैं। इसमें स्टार है 4 स्टार। चलिए अब कहानी के बारे में बात करते हैं। गली बॉय की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। फिल्म मुंबई के धारवी एक चाल से शुरू होती है। मुराद यानी रणवीर सिंह एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का बहुत शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसके इस जुनून के विरुद्ध हैं। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC स्वरा सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरे करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल्कि कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई यानी फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और सेरा के साथ एक रैप वीडियोज बनाती है। इसके आगे गली बॉय को किस तरह सफलता मिलती है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए इससे पहले थोड़ी एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रणवीर ने एक बार फिर इस फिल्म से साबित कर दिया कि उन्हें कोई भी कैरेक्टर दिया जाए वह उसे इस तरह निभाएंगे कि आप किसी और एक्टर को उस कैरेक्टर में सोच ही नहीं पाएंगे। रणवीर की रैपिंग देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वही आलिया का कैरेक्टर महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण है। रणवीर और आलिया की क्यूट केमिस्ट्री फिल्म में दोनों किरदारों को नई ऊंचाई पर ले जाती है। कल्कि कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अपनी पहली ही फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी ने जता दिया है कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। विजय वर्मा और राज के रोल छोटे हैं लेकिन इतने जानदार हैं कि उनके बिना फिल्म पूरी नहीं हो सकती थी। तो चलिए अब निर्देशन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर के तौर पर जोया अख्तर का काम काबिले तारीफ है। जोया अब तक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुकी हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी उम्मीदें थी और हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह से आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है। इस फिल्म को जोया की बेहतरीन फिल्मों में से एक कहना गलत नहीं होगा। इस फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिन्हें आप देखने के साथ साथ महसूस भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि इसे आप क्यों देखें। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष कलाकारों की शानदार एक्टिंग और गाने हैं। रैप कल्चर के दीवानों के लिए ये फिल्म ट्रीट है। गली बॉय के गाने मूवी रिलीज से पहले ही हिट हो चुके हैं। रणवीर ने अपने सिंगिंग टैलेंट का लोहा मनवाया है। उनकी आवाज़ में बने गाने शानदार बन पड़े हैं। चलिए बात करते हैं कमियों की। यह फिल्म आम मसाला फिल्मों से हटकर है। जिन निर्देशक को टिपिकल मसाला फिल्में पसंद आती हैं उन्हें शायद यह फिल्म देखकर निराशा होगी। फिल्म की गति थोड़ी धीमी है और कहानी बेहद सरल। इसका क्लाइमैक्स भी दर्शकों के निराश कर सकता है। लीग से हटकर फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर जोया अख्तर इस बार फिल्मी पर्दे पर स्ट्रीट रैपर्स के संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं। फिल्म के जरिए रणवीर सिंह ने अपना सपना जिया है। बतौर रैपर उन्होंने अपना एक और टैलेंट दुनिया को दिखाया है, मगर रैप कल्चर पर फोकस करती गली बॉय हार्ड नहीं बन पाई है। एक्टिंग जोन में तो रणवीर का टाइम पहले से आया हुआ है, लेकिन रैप वर्ड में जरूर इनका टाइम आ गया है। चलिए जानते हैं कैसी है ये फिल्म कहानी। गली बॉय मुंबई के धारावी में रहने वाले मुराद यानी रणवीर सिंह की कहानी है, जो गरीबी से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। लेकिन क्या ये नहीं जानता अपने दर्द और लफ्जों को वो अक्सर नोटबुक में लिखता है। सफीना यानी आलिया भट्ट मुराद की गर्लफ्रेंड है जो अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती है। दोनों के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनका रोमांस चोरी छिपे चलता है। इसी बीच मुराद के पिता साकिर यानी विजय राज दूसरा निकाह करते हैं। दूसरी अम्मी के आने के बाद अपनी माँ की दायनी हालत देखकर मुराद दुखी रहता है। वो पिता से डरता है और उनकी हर बात को सिर झुकाकर मानता है। मुराद की जिंदगी में यूटर्न मशहूर रैपर MC शेर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की एंट्री होने के बाद होती है। MC शेर मशहूर रैपर है। मुराद भी MC शेर की तरह बनना चाहता है। वह उससे रैप की ट्रेनिंग लेता है। इस बीच पिता के बीमार होने की वजह से मुराद को घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो पिता की जगह ड्राइवरी का काम करता है। म्यूजिक प्रोग्रामर स्काई कल्कि कोचलिन मुराद और MC शेर को गाने का ऑफर देती है। ये गाना सनसनी मचा देता है। तब मुराद के गली बॉय बनने का सफर पूरा होता है, लेकिन मुराद के पिता रैप के खिलाफ होते हैं। नौकरी और रैप प्रैक्टिस के बीच फिर कैसे उनकी ज़िंदगी करवट लेती है, कैसे मुराद अपने रैपर बनने का सपना पूरा करता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक्टिंग की। ट्रेलर देखकर लगा था कि गली बॉय की कहानी में सिर्फ रणवीर ही छाए रहेंगे, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा। मूवी में आलिया भट्ट और सिद्धांत चतुर्वेदी को भी बराबर स्पेस मिला है। कई सीन में आलिया और सिद्धांत रणवीर पर भारी पड़े हैं।
रणबीर का कैरेक्टर ज़्यादातर डरा और सहमा दिखा है, जो अपने पिता के सामने जुबां नहीं खोलता है। ये भी वजह है कि रणबीर का रोल आलिया सिद्धांत से दबता नजर आया है। सिद्धांत मूवी का सरप्राइज फैक्टर है। उन्होंने उम्दा काम किया है। रैपर के स्वैग, एक्टिव्स, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशनल को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। सिद्धांत आलिया जब जब स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। अल्हड़, बोल्ड, एग्रेसिव और हठेली लड़की के रोल में आलिया ने दमदार अभिनय किया है। खड़ूस पिता की भूमिका में विजय राज में है। कल की कोचलिन छोटी सी भूमिका में ठीक ठाक लगी है। गली बॉय कहानी है 22 वर्षीय मुराद यानी रणबीर सिंह की, जो मुंबई में गरीबों की बस्तियों में रहता है। उसके पिता एक ड्राइवर हैं और वो दिन रात मेहनत कर मुराद को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वह वाइट कलर की जॉब कर सके। इसी बीच मुराद को एहसास होता है कि वह एक रैपर बन सकता है। उसके पिता को यह स्वीकार नहीं है, लेकिन मुराद पर तो धुन सवार है। भारत में कला के क्षेत्र में नाम कमाना अभी भी गरीबों के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन मुराद अपना सपना पूरा करने में जुट जाता है। यह फिल्म मुराद की इस यात्रा को दिखाती है कि किस तरह से उसने अपने सपने का पीछा किया। फिल्म शहर के सामाजिक आर्थिक ताने बने और दर्शाने के साथ अल्पसंख्यक आबादी में असंतुष्ट युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालती है। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय रिलीज हो गई थी। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में छाई हुई थी। फिल्म के गाने पहले ही फैंस की जुबान पर चढ़ चुके थे। इस फिल्म में पहली बार बॉलीवुड एक्टर रणबीर को एक रैपर के रूप में देखा गया था। वही एक बार आलिया भट्ट ने फिर साबित कर दिया है कि एक्टिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इस फिल्म में अगर एक ही लाइन में समझना है तो बता दे कि यह हार्ड है। बता दे कि जोया अख्तर की इस फिल्म को फैंस का काफ़ी प्यार मिल रहा है। जोया इससे पहले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो जैसी बड़ी फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं, इसलिए उनकी इस फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहता है, इसलिए उनकी फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहा है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए रोज कड़ी मेहनत करते हैं। भले ही आपने इससे पहले कई फिल्मों में गली बॉय की मुख्य कहानी देख चुके हैं, लेकिन इस फिल्म आपको इम्प्रेस कर जाएगी। कहानी क्या है? गली बॉय की कहानी बड़े ही सिंपल तरीके से लिखा गया है। फिल्म की कहानी मुंबई की गलियों में अपने टैलेंट को ढूंढते हुए दो रैपर्स डिवाइन और नेजी की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की साधारण सी कहानी को जोया अख्तर ने किस तरह से असाधारण बना दिया है वो काबिल तारीफ है। फिल्म में मुराद यानी रणबीर सिंह की संघर्ष भरी कहानी को देखकर आपके दिल में एक बार जरूर भर जाएगा, लेकिन आप जब कहानी के अंदर जाएंगे तो आपका दिल प्रेरणाओं की लहर में गोता लगाता हुआ नजर आएगा। मुराद एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसके जुनून के विरुद्ध हैं। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC शेरा यानी सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरा करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल की कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और शेरा के साथ रैप वीडियोज बनाती है। इसके आगे गली बॉय की किस तरह सफलता मिलती है ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना आवश्यक है। फिल्म में रणबीर सिंह की एक्टिंग देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे और कहेंगे कि मुख्तार के रोल में रणबीर ही फिट है। वही आलिया भट्ट की एक्टिंग भी काबिल तारीफ है। सफीना के रोल में आलिया ने यह साबित कर दिया है कि भले ही कहानी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन अभिनय से फिल्म की काया बदली जा सकती है। आलिया भट्ट ने भी रणबीर का साथ बाखूबी निभाया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगेगी। साथ ही इस फिल्म में उनके एक्सप्रेशन भी काफ़ी दमदार हैं। कल की कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। सिद्धांत चतुर्वेदी इस फिल्म के सरप्राइज पैकेज हैं। फिल्म गली बॉय से सिद्धांत ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की है। और आलिया भट्ट स्टारर गली बॉय रिलीज हो चुकी थी और फिल्म को लेकर बहुत अच्छे रिएक्शंस आ चुके थे। फिल्म की डायरेक्टर जो है अख्तर पहले साफ कर चुकी हैं कि वह कोई बायोपिक नहीं है, लेकिन अखर है कि इस फिल्म की कहानी डिवाइन और नेजी की सच्ची कहानी से मिलती है। जानिए इसी बारे में। गली बॉय ने रणबीर सिंह के मुंबई की झुग्गी में रहने वाले शख्स की भूमिका निभाई है जो एक नामी रैपर बनने का सपना सजोता है। डिवाइन और नेजी की कहानी भी ऐसे ही दोनों काफ़ी संघर्ष या मुकाम हासिल किया है। दोनों ने देसी रैप और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपने रैप की जगह दी है। 2011 में मुंबई के बीच मेरा बॉम्बे रैप सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था। यह रैप बिलियन फॉर्निस का था जिसे आज दुनिया डिवाइन के नाम से जानती है, जिन्होंने 2014 में बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। रॉलिंग स्टोन इंडिया ने उन्होंने यह अवार्ड दिया था।
इसके बाद अप्रैल 2015 में उनका गाना मेरी गली में आया था, जिसे सोनी म्यूजिक इंडिया ने रिलीज किया था। इस रैप सॉन्ग में उनका साथ दिया था नावेद शेख ने, जिन्होंने आज सब नेजी के नाम से जानते हैं। डिवाइन ने नुस्लिया के साथ जंगल राजा बनाया, जिसे GIMA अवार्ड ने बेस्ट EDM ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 का खिताब मिला। उनका रैप सॉन्ग सीन क्या है भी खूब पसंद किया गया था। फिल्म मुक्केबाज का गाना पैतरा भी डिवाइन ने कंपोज किया था। डिवाइन पहले इंडियन आर्टिस्ट हैं जिनका गाना एप्पल म्यूजिक पर रिलीज हुआ है। वहीं नेजी को उनके NIB सॉन्ग ट्रेडी में कॉमेडी के लोकप्रियता मिली है। उनका पहला प्रोजेक्ट आफत नाम से था, जिन्होंने उन्हें 70 के दशक के दौरान की बातें थी। देश में भ्रष्टाचार मिटाने का संदेश देने वाला उनका गाना रास्ते कठिन भी खूब पसंद किया गया था। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। फिल्म को लेकर जानने में खासा उत्साह देखा जा रहा था। अभी से ही लोगों ने सिनेमाघरों की एडवांस टिकट बुक करा लिए थे। खास बात यह है कि आज वैलेंटाइन डे था, इस कारण भी कई युवा इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे थे। निर्देशक जो है अख्तर की यह फिल्म रैपर की कहानी पर आधारित है, तो फिल्म को देखने से पहले आइए जान लेते हैं कैसी है गली बॉय फिल्म की कहानी। आपको मैं बता चुका हूँ, चलिए रिव्यू के बारे में बात करते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है, फिल्म के गाने शानदार हैं। रणवीर सिंह आलिया भट्ट की एक्टिंग आपको दिल जीत लेगी। फिल्म का सेकंड हाफ काफी जोश से भरा है। कुल मिलाकर पत्रिका एंटरटेनमेंट की तरफ से इस फिल्म को 5 से 4 स्टार दिए जाते हैं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है या तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय के इस मशहूर गाने में फिल्म की पूरी दस्तान बयान हो जाती है। यह गाना और फिल्म की कहानी उन तमाम लोगों के लिए जो समाज में दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ अपने द्वंद्व का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वे ख्वाब देखने से बाज नहीं आते। उन्हें यकीन होता है कि उनका टाइम आएगा। वे उस अपने टाइम को लाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी है मुंबई के धारवी चाल में रहने वाले मुराद यानी रणवीर सिंह की। अपने बाप आपस से यानी विजय राज से उनकी बनती नहीं है। पिता ने दूसरा निकाह कर लिया है। घर में उसकी अम्मी, दादी, छोटा भाई, पिता और छोटी अम्मी दड़बे जैसे घर में रहते हैं। मुराद के ड्राइवर पिता की सोच है कि नौकर का लड़का नौकर ही बन सकता है, मगर मुराद रैपर बनने के सपने संजो रहा है। अपने आसपास के हालात उसके भीतर आक्रोश भर रहे हैं और अपने अंदर के उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को वह रैप की शक्ल में अपनी कॉपी कर उतरता है। वह मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक ऐसी बिंदास लड़की साइफिना आलिया भट्ट से प्यार करता है, जो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाले का मुंह तोड़ सकती है। अपने कॉलेज के लड़के रैपर MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी को रैप करते देख मुराद के देवा कुछ से अपना दोबारा सिर उठाने लगते हैं। उड़ी बाबा। MC शेर उससे कहता है कि दुनिया में अगर सब कुछ कंफर्टेबल है तो और रैप कौन करते है, साथ बस वही से मुराद को दिशा मिलती है। उनका दोस्त माइन विजय वर्मा भी उनका खूब साथ देता है। अभी वह रैपर बनने की राह में पहला कदम उठा ही पाया था। उसका रैप यूट्यूब पर धमाल ही मचा रहा था कि पिता से झगड़ा और उसके बाद माँ और भाई के साथ बेघर हो जाने के बीच उसने अपना रास्ता बदलना पड़ता। क्या मुराद उन लोगों को करारा जवाब दे पाएगा जो उसे अब तक हीन और नकारा गली बॉय की नजर से देखते हैं? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अपने अंदाज की स्टोरी टेलिंग में यकीन रखने वाली जोया अख्तर की यह फिल्म आम बॉलीवुड की मसाला फिल्म से दीगर है, मगर इसके बावजूद इसके जमीन से जुड़े किरदार आपको दिलचस्प लगने के साथ साथ आपकी ग्रेविटी में बंधे रखते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है, जहां बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं है। रीमा कागदी और जोया का लिखा स्क्रीन प्ले कैसा हुआ है। कुछ अरसे में रैप कल्चर ने हमारे देश के युवाओं को भी आकर्षित किया है, तो उनके लिए फिल्म से कनेक्ट करना आसान है। उड़ी बाबा हमारे देश कनेक्शन येट, मगर रैप कल्चर से अनजान लोगों के लिए उनके गाने साबित हो सकते हैं। 2 घंटे 30 मिनट वाली यह फिल्म कहीं कहीं लंबी लगती है, मगर हाफ सेकंड के टर्न और ट्विस्ट बोर नहीं देते हैं। जाई ओज की सिनेमेटोग्राफी में धारवी और मुंबई को अच्छा कैप्चर मिला है। फिल्म के बाद भले ही मुंबई में बनने वाले रैप और कल्चर से जुड़े रैपर का टाइम आएगा, मगर फिल्म के नायक रणवीर सिंह का टाइम तो ही चल रहा है।
और इस फिल्म में उनके अभिनय के साबित कर दिया है कि वे इस दौर के लाजवाब अदाकार हैं और हर तरह के किरदारों को नया आयाम देने में सक्षम है। फिल्म के भाले मुंबई के जाने माने रायपाल निजी डिवाइन से प्रेरित हो मोगो और रणबीर ने इसे अपने रंग में ढाल लिया है। यह फिल्म से उन्होंने अपनी सीडिंग टैलेंट का जलवा पेश किया है। अभिनय के मामले में आलिया भट्ट उन्होंने अच्छी टक्कर दी है। दोनों की जोड़ी एक दूसरे की पूरक नजर आती है। अपने बॉयफ्रेंड के लिए पॉजिटिव होकर सामने वाली लड़की से लड़ते समय वह किसी कटखानी बिल्ली से कम नजर नहीं आती। MC शेर के रूप में सिद्धांत चतुर्वेदी ने जोता दिया है कि वे बॉलीवुड के लंबे समय तक रहने वाले फिल्म में से बिजॉय और विजय राज के रोल में छोटे लेकिन इतने जानदार हैं कि जबकि कल्कि कोचलिन के हिस्से में कुछ खास नहीं आया। फिल्म का संगीत पहले ही हिट हो चुका है। रेडियो मिर्ची टॉप 20 पर अपना टाइम आएगा सेकंड नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि असली हिप हॉप चौथे पावदान पर है। दिलचस्प बात यह है कि इसका रैपर सॉन्ग मेरी गली में 8वें पायदान पर है। रैप जानने वाले हर किसी की समझ से पारे हो, मगर आपकी उम्दा लेखन से बांधे रखता है। चलिए बात करते हैं क्यों देखे इस मस्त वॉच मूवी को देखकर और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय के इस मशहूर गाने में फिल्म की पूरी दास्तान बयान हो जाती है। यह गाना और फिल्म की कहानी उन तमाम लोगों के लिए है जो समाज में दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ अपने द्वंद का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वे ख्वाब देखने से बाज नहीं आते। उन्हें यकीन होता है कि उनका टाइम आएगा। वे उस अपने टाइम को लाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी है मुंबई के धारवी चाल में रहने वाले मुराद यानी रणबीर सिंह की। अपने बाप आपस से यानी विजय राज से उनकी बनती नहीं है। पिता ने दूसरा निकाह कर लिया है। घर में उसकी अम्मी, दादी, छोटा भाई, पिता और छोटी अम्मी दड़बे जैसे घर में रहते हैं। मुराद के ड्राइवर पिता की सोच है कि नौकर का लड़का नौकर ही बन सकता है, मगर मुराद रैपर बनने के सपने संजो रहा है। अपने आसपास के हालात उसके भीतर आक्रोश भर रहे हैं और अपने अंदर के उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को वह रैप की शक्ल में अपनी कॉपी कर उतरता है। वह मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक ऐसी बिंदास लड़की साफिना आलिया भट्ट से प्यार करता है जो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाले का मुंह तोड़ सकती है। अपने कॉलेज के लड़के रैपर MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी को रैप करते देख मुराद के देवा कुचले से अपना दोबारा सिर उठाने लगते हैं। उड़ी बाबा MC शेर उससे हेलो दोस्तों, अगर आप गली बॉय मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। जो इस मूवी के ओनर हैं वो इसे अभी भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अभी इसे पैसे लेकर दिखा रहे हैं और लोग इसे पैसे देकर देख भी रहे हैं। डेली की डेली ये मूवी यूट्यूब पर अपलोड करते हैं लोग, तो कभी कभी ब्लॉक कर दी जाती है और कभी कभी जो है यूट्यूब के सिस्टम में चेंज होने के कारण ये मूवी ब्लॉक नहीं की जाती है, तो कहीं 1 घंटा 1 मिनट चल जाती है। अगर आप जिसे सर्च करते हैं आपको ये मूवी मिल जाती है, तो जो है आपको इसे डाउनलोड कर लेनी है। ऑनलाइन नहीं देखना, क्योंकि ऑनलाइन देखोगे तो हो सकता है आपके देखते वक्त ही ब्लॉक कर दी जाए। तो तुरंत आपको डाउनलोडिंग पर लगा लेनी है, फिर आपको डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में देखना है। आपने हो सकता है बहुत बार देखा भी हो कि जो है मूवी आपको आज मिली, आप आज आपने देखा, वही आपने कल सर्च किया तो आपको नहीं मिली। तो इसका यही रीज़न है, क्योंकि जैसे यूट्यूब को पता चलता है कि ये मूवी यहाँ पर डाली गई उसे ब्लॉक कर देता है। आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, तो जरूर सुनिएगा अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कलाकार हैं रणबीर सिंह, आलिया भट्ट, कल्कि कोचलिन, विजय राज, निर्देशक जोया अख्तर हैं। इसमें स्टार है 4 स्टार। चलिए अब कहानी के बारे में बात करते हैं। गली बॉय की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। फिल्म मुंबई के धारवी एक चाल से शुरू होती है। मुराद यानी रणबीर सिंह एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का बहुत शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसके इस जुनून के विरुद्ध हैं। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC स्वरा सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरे करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल्कि कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई यानी फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और शेरा के साथ एक रैप वीडियोज बनाती है।
इसके आगे गली बॉय को किस तरह सफलता मिलती है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए इससे पहले थोड़ी एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रणबीर ने एक बार फिर इस फिल्म से साबित कर दिया कि उन्हें कोई भी कैरेक्टर दिया जाए वह उसे इस तरह निभाएंगे कि आप किसी और एक्टर को उस कैरेक्टर में सोच ही नहीं पाएंगे। रणबीर की रैपिंग देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वही आलिया का कैरेक्टर महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण है। रणबीर और आलिया की क्यूट केमिस्ट्री फिल्म में दोनों किरदारों को नई ऊंचाई पर ले जाती है। कल की कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अपनी पहली ही फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी ने जता दिया है कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। विजय वर्मा और राज के रोल छोटे हैं लेकिन इतने जानदार हैं कि उनके बिना फिल्म पूरी नहीं हो सकती थी। तो चलिए अब निर्देशन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर के तौर पर जोया अख्तर का काम काबिले तारीफ है। जोया अब तक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुकी हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी उम्मीदें थी और हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह से आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है। इस फिल्म को जोया की बेहतरीन फिल्मों में से एक कहना गलत नहीं होगा। इस फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिन्हें आप देखने के साथ साथ महसूस भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि इसे आप क्यों देखें। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष कलाकारों की शानदार एक्टिंग और गाने हैं। रैप कल्चर के दीवानों के लिए ये फिल्म ट्रीट है। गली बॉय के गाने मूवी रिलीज से पहले ही हिट हो चुके हैं। रणबीर ने अपने सिंगिंग टैलेंट का लोहा मनवाया है। उनकी आवाज़ में बने गाने शानदार बन पड़े हैं। चलिए बात करते हैं कमियों की। यह फिल्म आम मसाला फिल्मों से हटकर है। जिन निर्देशक को टिपिकल मसाला फिल्में पसंद आती हैं उन्हें शायद यह फिल्म देखकर निराशा होगी। फिल्म की गति थोड़ी धीमी है और कहानी बेहद सरल। इसका क्लाइमैक्स भी दर्शकों के निराश कर सकता है। लीग से हटकर फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर जोया अख्तर इस बार फिल्मी पर्दे पर स्ट्रीट रैपर्स के संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं। फिल्म के जरिए रणबीर सिंह ने अपना सपना जिया है। बतौर रैपर उन्होंने अपना एक और टैलेंट दुनिया को दिखाया है, मगर रैप कल्चर पर फोकस करती गली बॉय हार्ड नहीं बन पाई है। एक्टिंग जोन में तो रणबीर का टाइम पहले से आया हुआ है, लेकिन रैप वर्ड में जरूर इनका टाइम आ गया है। चलिए जानते हैं कैसी है ये फिल्म कहानी। गली बॉय मुंबई के धारावी में रहने वाले मुराद यानी रणबीर सिंह की कहानी है, जो गरीबी से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। लेकिन क्या ये नहीं जानता अपने दर्द और लफ्जों को वो अक्सर नोटबुक में लिखता है। सफीना यानी आलिया भट्ट मुराद की गर्लफ्रेंड है जो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। दोनों के स्टैट्स में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनका रोमांस चोरी छिपे चलता है। इसी बीच मुराद के पिता साकिर यानी विजय राज दूसरा निकाह करते हैं। दूसरी अम्मी के आने के बाद अपनी माँ की दायनी हालत देखकर मुराद दुखी रहता है। वो पिता से डरता है और उनकी हर बात को सिर झुकाकर मानता है। मुराद की जिंदगी में यूटर्न मशहूर रैपर MC शेर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की एंट्री होने के बाद होती है। MC शेर मशहूर रैपर है। मुराद भी MC शेर की तरह बनना चाहता है। वह उससे रैप की ट्रेनिंग लेता है। इस बीच पिता के बीमार होने की वजह से मुराद को घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो पिता की जगह ड्राइवरी का काम करता है। म्यूजिक प्रोग्रामर स्काई कल की कोचलिन मुराद और MC शेर को गाने का ऑफर देती है। ये गाना सनसनी मचा देता है। तब मुराद के गली बॉय बनने का सफर पूरा होता है। लेकिन मुराद के पिता रैप के खिलाफ होते हैं। नौकरी और रैप प्रैक्टिस के बीच फिर कैसे उनकी जिंदगी करवट लेती है, कैसे मुराद अपने रैपर बनने का सपना पूरा करता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक्टिंग की। ट्रेलर देखकर लगा था कि गली बॉय की कहानी में सिर्फ रणबीर ही छाए रहेंगे, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा। मूवी में आलिया भट्ट और सिद्धांत चतुर्वेदी को भी बराबर स्पेस मिला है। कई सीन में आलिया और सिद्धांत रणबीर पर भारी पड़े हैं। रणबीर का कैरेक्टर ज़्यादातर डरा और सहमत दिखा है, जो अपने पिता के सामने जुबान नहीं खुलता है। ये भी वजह है कि रणबीर का रोल आलिया सिद्धांत से दबता नजर आया है। सिद्धांत मूवी का सरप्राइज फैक्टर है। उन्होंने उम्दा काम किया है। रैपर के स्वैग, एक्टिव्स, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशनल को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। सिद्धांत आलिया जब जब स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। अल्हड़, बोल्ड, एग्रेसिव और हठेली लड़की के रोल में आलिया ने दमदार अभिनय किया है। खड़ूस पिता की भूमिका में विजय राज जमे हैं। कल की कोचलिन छोटी सी भूमिका में ठीक ठाक लगी हैं। गली बॉय कहानी है 22 वर्षीय मुराद यानी रणबीर सिंह की, जो मुंबई में गरीबों की बस्तियों में रहता है। उसके पिता एक ड्राइवर हैं और वो दिन रात मेहनत कर मुराद को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वह वाइट कलर की जॉब कर सके। इसी बीच मुराद को एहसास होता है कि वह एक रैपर बन सकता है। उसके पिता को यह स्वीकार नहीं है, लेकिन मुराद पर तो धुन सवार है। भारत में कला के क्षेत्र में नाम कमाना अभी भी गरीबों के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन मुराद अपना सपना पूरा करने में जुट जाता है।
यह फिल्म मुराद की इस यात्रा को दिखाती है कि किस तरह से उसने अपने सपने का पीछा किया। फिल्म शहर के सामाजिक आर्थिक ताने बने और दर्शाने के साथ अल्पसंख्यक आबादी में असंतुष्ट युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालती है। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय रिलीज हो गई थी। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में छाई हुई थी। फिल्म के गाने पहले ही फैंस की जुबान पर चढ़ चुके थे। इस फिल्म में पहली बार बॉलीवुड एक्टर रणबीर को एक रैपर के रूप में देखा गया था। वही एक बार आलिया भट्ट ने फिर साबित कर दिया है कि एक्टिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इस फिल्म में अगर एक ही लाइन में समझना है तो बता दें कि यह हार्ड है। बता दें कि जोया अख्तर की इस फिल्म को फैंस का काफ़ी प्यार मिल रहा है। जोया इससे पहले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो जैसी बड़ी फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं, इसलिए उनकी इस फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहता है, इसलिए उनकी फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहा है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए रोज कड़ी मेहनत करते हैं। भले ही आपने इससे पहले कई फिल्मों में गली बॉय की मुख्य कहानी देख चुके हैं, लेकिन इस फिल्म आपको इम्प्रेस कर जाएगी। कहानी क्या है? गली बॉय की कहानी बड़े ही सिंपल तरीके से लिखा गया है। फिल्म की कहानी मुंबई की गलियों में अपने टैलेंट को ढूंढते हुए दो रैपर्स डिवाइन और नेजी की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की साधारण सी कहानी को जोया अख्तर ने किस तरह से असाधारण बना दिया है वो काबिल तारीफ है। फिल्म में मुराद यानी रणवीर सिंह की संघर्ष भरी कहानी को देखकर आपके दिल में एक बार जरूर भर जाएगा, लेकिन आप जब कहानी के अंदर जाएंगे तो आपका दिल प्रेरणाओं की लहर में गोता लगाता हुआ नजर आएगा। मुराद एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसके जुनून के विरुद्ध हैं। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC शेरा यानी सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरा करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल की कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और शेरा के साथ रैप वीडियोज बनाती है। इसके आगे गली बॉय की किस तरह सफलता मिलती है ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना आवश्यक है। फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे और कहेंगे कि मुतार के रोल में रणबीर ही फिट है। वही आलिया भट्ट की एक्टिंग भी काबिल तारीफ है। सफीना के रोल में आलिया ने यह साबित कर दिया है कि भले ही कहानी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन अभिनय से फिल्म की काया बदली जा सकती है। आलिया भट्ट ने भी रणबीर का साथ बाखूबी निभाया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगेगी। साथ ही इस फिल्म में उनके एक्सप्रेशन भी काफ़ी दमदार हैं। कल की कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। सिद्धांत चतुर्वेदी इस फिल्म के सरप्राइज पैकेज हैं। फिल्म गली बॉय से सिद्धांत ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की है। और आलिया भट्ट स्टारर गली बॉय रिलीज हो चुकी थी और फिल्म को लेकर बहुत अच्छे रिएक्शंस आ चुके थे। फिल्म की डायरेक्टर जो है अख्तर पहले साफ कर चुकी हैं कि वह कोई बायोपिक नहीं है, लेकिन अखर है कि इस फिल्म की कहानी डिवाइन और नेजी की सच्ची कहानी से मिलती है। जानिए इसी बारे में। गली बॉय ने रणबीर सिंह के मुंबई की झुग्गी में रहने वाले शख्स की भूमिका निभाई है जो एक नामी रैपर बनने का सपना सजोता है। डिवाइन और नेजी की कहानी भी ऐसे ही दोनों काफ़ी संघर्ष का मुकाम हासिल किया है। दोनों ने देसी रैप और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपने रैप की जगह दी है। 2011 में मुंबई करो के बीच मेरा बॉम्बे रैप सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था। यह रैप बिलियन फॉर्निस का था जिसे आज दुनिया डिवाइन के नाम से जानती है, जिन्होंने 2014 में बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। रॉलिंग स्टोन इंडिया ने उन्होंने यह अवार्ड दिया था। इसके बाद अप्रैल 2015 में उनका गाना मेरी गली में आया था, जिसे सोनी म्यूजिक इंडिया ने रिलीज किया था। इस रैप सॉन्ग में उनका साथ दिया था नावेद शेख ने, जिन्होंने आज सब नेजी के नाम से जानते हैं। डिवाइन ने नुस्लिया के साथ जंगल राजा बनाया, जिसे GIMA अवार्ड ने बेस्ट EDM ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 का खिताब मिला। उनका रैप सॉन्ग सीन क्या है भी खूब पसंद किया गया था। फिल्म मुक्केबाज का गाना पैतरा भी डिवाइन ने कंपोज किया था। डिवाइन पहले इंडियन आर्टिस्ट हैं जिनका गाना एप्पल म्यूजिक पर रिलीज हुआ है। वही नेजी को उनके NIV सॉन्ग रेडी में कॉमेडी के लोकप्रियता मिली है। उनका पहला प्रोजेक्ट आफत नाम से था, जिन्होंने उन्हें 70 के दशक के दौरान की बातें थी देश में भ्रष्टाचार मिटाने का संदेश देने वाला उनका गाना रास्ते कठिन भी खूब पसंद किया गया था। बॉलीवुड स्टार रणबीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी।
फिल्म को लेकर जानने में खासा उत्साह देखा जा रहा था। अभी से ही लोगों ने सिनेमाघरों की एडवांस टिकट बुक करा लिए थे। खास बात यह है कि आज वैलेंटाइन डे था, इस कारण भी कई युवा इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे थे। निर्देशक जो है अख्तर की यह फिल्म रैपर की कहानी पर आधारित है। तो फिल्म को देखने से पहले आइए जान लेते हैं कैसे है गली बॉय फिल्म की कहानी। आपको मैं बता चुका हूँ, चलिए रिव्यू के बारे में बात करते हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है, फिल्म के गाने शानदार हैं, रणबीर सिंह आलिया भट्ट की एक्टिंग आपको दिल जीत लगी। फिल्म का सेकंड हाफ काफी जोश से भरा है। कुल मिलाकर पत्रिका एंटरटेनमेंट की तरफ से इस फिल्म को 5 से 4 स्टार दिए जाते हैं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है या तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय के इस मशहूर गाने में फिल्म की पूरी दास्तान बयान हो जाती है। यह गाना और फिल्म की कहानी उन तमाम लोगों के लिए है जो समाज में दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ अपने द्वंद्व का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वे ख्वाब देखने से बाज नहीं आते। उन्हें यकीन होता है कि उनका टाइम आएगा। वे उस अपने टाइम को लाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी है मुंबई के धारवी चाल में रहने वाले मुराद यानी रणबीर सिंह की। अपने बाप आपस से यानी विजय राज से उनकी बनती नहीं है। पिता ने दूसरा निकाह कर लिया है। घर में उसकी अम्मी, दादी, छोटा भाई, पिता और छोटी अम्मी दड़बे जैसे घर में रहते हैं। मुराद के ड्राइवर पिता की सोच है कि नौकर का लड़का नौकर ही बन सकता है, मगर मुराद रैपर बनने के सपने संजो रहा है। अपने आसपास के हालात उसके भीतर आक्रोश भर रहे हैं और अपने अंदर के उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को वह रैप की शक्ल में अपनी कॉपी कर उतरता है। वह मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक ऐसी बिंदास लड़की साइफिना आलिया भट्ट से प्यार करता है जो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाले का मुंह तोड़ सकती है। अपने कॉलेज के लड़के रैपर MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी को रैप करते देख मुराद का देवा कुछ से अपना दोबारा सिर उठाने लगते हैं। उड़ी बाबा। MC शेर उससे कहता है कि दुनिया में अगर सब कुछ कंफर्टेबल है तो और रैप कौन करते है, साथ बस वही से मुराद को दिशा मिलती है। उनका दोस्त माइन विजय वर्मा भी उनका खूब साथ देता है। अभी वह रैपर बनने की राह में पहला कदम उठा ही पाया था। उसका रैप यूट्यूब पर धमाल ही मचा रहा था कि पिता से झगड़ा और उसके बाद माँ और भाई के साथ बेघर हो जाने के बीच उसने अपना रास्ता बदलना पड़ता। क्या मुराद उन लोगों को करारा जवाब दे पाएगा जो उसे अब तक हीन और नकारा गली बॉय की नजर से देखते हैं? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अपने अंदाज की स्टोरी टेलिंग में यकीन रखने वाली जोया अख्तर की यह फिल्म आम बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से दीगर है, मगर इसके बावजूद इसके जमीन से जुड़े किरदार आपको दिलचस्प लगने के साथ साथ आपकी ग्रेविटी में बंधे रखते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है, जहां बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं है। रीमा कागदी और जोया का लिखा स्क्रीन प्ले कैसा हुआ है। कुछ आरसे में रैप कल्चर ने हमारे देश के युवाओं को भी आकर्षित किया है, तो उनके लिए फिल्म से कनेक्ट करना आसान है। उड़ी बाबा हमारे देश कनेक्शन मगर रैप कल्चर से अनजान लोगों के लिए उनके गाने साबित हो सकते हैं। 2 घंटे 30 मिनट वाली यह फिल्म कहीं कहीं लंबी लगती है, मगर हाफ सेकंड के टर्न और ट्विस्ट बोर नहीं देते हैं। जाई ओज की सिनेमाटोग्राफी में धारवी और मुंबई को अच्छो कैप्चर मिला है। फिल्म के बाद भले ही मुंबई में पनपे वाले रैप और कल्चर से जुड़े रैपर का टाइम आएगा, मगर फिल्म के नायक रणबीर सिंह का टाइम तो ही चल रहा है और इस फिल्म में उनके अभिनय के साबित कर दिया है कि वे इस दौर के लाजवाब अदाकार हैं और हर तरह के किरदारों को नया आयाम देने में सक्षम हैं। फिल्म के भाले मुंबई के जाने माने रैपर ने जी डिवाइन से प्रेरित हो मोगो और रणबीर ने इसे अपने रंग में ढाल लिया है। यह फिल्म से उन्होंने अपनी सीडिंग टैलेंट का जलवा पेश किया है। अभिनय के मामले में आलिया भट्ट उन्होंने अच्छी टक्कर दी है। दोनों की जोड़ी एक दूसरे की पूरक नजर आती है। अपने बॉयफ्रेंड के लिए पॉजिटिव होकर सामने वाली लड़की से लड़ते समय वह किसी कटखानी बिल्ले से कम नजर नहीं आती। MC शेर के रूप में सिद्धांत चतुर्वेदी ने बता दिया है कि वे बॉलीवुड के लंबे समय तक रहने वाले फिल्म में से बिजॉय और विजय राज के रोल में छोटे लेकिन इतने जानदार हैं कि जबकि कल की कोचलिन के हिस्से में कुछ खास नहीं आया।
फिल्म का सॉन्ग गीत पहले ही हिट हो चुका है। रेडियो मिर्ची टॉप 20 पर अपना टाइम आएगा सेकंड नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि असली हिप हॉप चौथे पायदान पर है। दिलचस्प बात यह है कि इसका रैपर सॉन्ग मेरी गली में 8वें पायदान पर है। रैप जानने वाले हर किसी की समझ से पारे हो, मगर आपकी उम्दा लेखन से यह बांधे रखता है। चलिए बात करते हैं क्यों देखे इस मस्त वॉच मूवी को देखकर और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय के इस मशहूर गाने में फिल्म की पूरी दास्तान बयान हो जाती है। यह गाना और फिल्म की कहानी उन तमाम लोगों के लिए है जो समाज में दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ अपने द्वंद्व का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वे ख्वाब देखने से बाज नहीं आते। उन्हें यकीन होता है कि उनका टाइम आएगा। वे उस अपने टाइम को लाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। बात करते हैं इसके स्टोरी की। कहानी है मुंबई के धारवी चाल में रहने वाले मुराद यानी रणवीर सिंह की। अपने बाप आपस से यानी विजय राज से उनकी बनती नहीं है। पिता ने दूसरा निकाह कर लिया है। घर में उसकी अम्मी, दादी, छोटा भाई, पिता और छोटी अम्मी दड़बे जैसे घर में रहते हैं। मुराद के ड्राइवर पिता की सोच है कि नौकर का लड़का नौकर ही बन सकता है, मगर मुराद रैपर बनने के सपने संजो रहा है। अपने आसपास के हालात उसके भीतर आक्रोश भर रहे हैं और अपने अंदर के उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को वह रैप की शक्ल में अपनी कॉपी कर उतरता है। वह मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक ऐसी बिंदास लड़की सफीना आलिया भट्ट से प्यार करता है जो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाले का मुंह तोड़ सकती है। अपने कॉलेज के लड़के रैपर MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी को रैप करते देख मुराद के देवा कुछ से अपना दोबारा सिर उठाने लगते हैं। उड़ी बाबा MC शेर उसे। हेलो दोस्तों, अगर आप गली बॉय मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। जो इस मूवी के ओनर हैं वो इसे अभी भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अभी इसे पैसे लेकर दिखा रहे हैं और लोग उसे पैसे देकर देख भी रहे हैं। डेली की डेली ये मूवी यूट्यूब पर अपलोड करते हैं लोग, तो कभी कभी ब्लॉक कर दी जाती है और कभी कभी जो है यूट्यूब के सिस्टम में चेंज होने के कारण ये मूवी ब्लॉक नहीं की जाती है, तो कहीं 1 घंटा 1 मिनट चल जाती है। अगर आप इसे सर्च करते हैं आपको ये मूवी मिल जाती है, तो जो है आपको इसे डाउनलोड कर लेनी है। ऑनलाइन नहीं देखना, क्योंकि ऑनलाइन देखोगे तो हो सकता है आपके देखते वक्त ही ब्लॉक कर दी जाए। तो तुरंत आपको डाउनलोडिंग पर लगा लेनी है, फिर आपको डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में देखना है। आपने हो सकता है बहुत बार देखा भी हो कि जो है मूवी आपको आज मिली, आज आपने देखा, वही आपने कल सर्च किया तो आपको नहीं मिली। तो इसका यही रीज़न है, क्योंकि जैसे यूट्यूब को पता चलता है कि ये मूवी यहाँ पर डाली गई उसे ब्लॉक कर देता है। आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, तो ज़रूर सुनिएगा अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कलाकार हैं रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, कल्कि कोचलिन, विजय राज, निर्देशक जोया अख्तर हैं। इसमें स्टार है 4 स्टार। चलिए अब कहानी के बारे में बात करते हैं। गली बॉय की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। फिल्म मुंबई के धारवी एक चाल से शुरू होती है। मुराद यानी रणवीर सिंह एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का बहुत शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसके इस जुनून के विरुद्ध हैं। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC शेरा सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरे करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल्कि कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई यानी फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और शेरा के साथ एक रैप वीडियोज बनाती है। इसके आगे गली बॉय को किस तरह सफलता मिलती है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए इससे पहले थोड़ी एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रणवीर ने एक बार फिर इस फिल्म से साबित कर दिया कि उन्हें कोई भी कैरेक्टर दिया जाए वह उसे इस तरह निभाएंगे कि आप किसी और एक्टर को उस कैरेक्टर में सोच ही नहीं पाएंगे। रणवीर की रैपिंग देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वही आलिया का कैरेक्टर महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण है। रणवीर और आलिया की क्यूट केमिस्ट्री फिल्म में दोनों किरदारों को नई ऊंचाई पर ले जाती है। कल्कि कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अपनी पहली ही फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी ने जता दिया है कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। विजय वर्मा और राज के रोल छोटे हैं लेकिन इतने जानदार हैं कि उनके बिना फिल्म पूरी नहीं हो सकती थी। तो
चलिए अब निर्देशन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर के तौर पर जोया अख्तर का काम काबिले तारीफ है। जोया अब तक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो जैसे बेहतरीन फिल्में बना चुकी हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी उम्मीदें थी और हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह से आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है। इस फिल्म को जोया की बेहतरीन फिल्मों में से एक कहना गलत नहीं होगा। इस फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिन्हें आप देखने के साथ साथ महसूस भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि इसे आप क्यों देखें। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष कलाकारों की शानदार एक्टिंग और गाने हैं। रैप कल्चर के दीवानों के लिए ये फिल्म ट्रीट है। गली बॉय के गाने मूवी रिलीज से पहले ही हिट हो चुके हैं। रणबीर ने अपने सिंगिंग टैलेंट का लोहा मनवाया है। उनकी आवाज़ में बने गाने शानदार बन पड़े हैं। चलिए बात करते हैं कमियों की। यह फिल्म आम मसाला फिल्मों से हटकर है। जिन निर्देशक को टिपिकल मसाला फिल्में पसंद आती हैं उन्हें शायद यह फिल्म देखकर निराशा होगी। फिल्म की गति थोड़ी धीमी है और कहानी बेहद सरल। इसका क्लाइमैक्स भी दर्शकों के निराश कर सकता है। लीग से हटकर फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर जोया अख्तर इस बार फिल्मी पर्दे पर स्ट्रीट रैपर्स के संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं। फिल्म के जरिए रणबीर सिंह ने अपना सपना जिया है। बतौर रैपर उन्होंने अपना एक और टैलेंट दुनिया को दिखाया है, मगर रैप कल्चर पर फोकस करती गली बॉय हार्ड नहीं बन पाई है। एक्टिंग जोन में तो रणबीर का टाइम पहले से आया हुआ है, लेकिन रैप वर्ड में जरूर इनका टाइम आ गया है। चलिए जानते हैं कैसी है ये फिल्म कहानी। गली बॉय मुंबई के धारावी में रहने वाले मुराद यानी रणबीर सिंह की कहानी है, जो गरीबी से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने का सपना देखता है, लेकिन क्या ये नहीं जानता अपने दर्द और लफ्जों को वो अक्सर नोटबुक में लिखता है। सफीना यानी आलिया भट्ट मुराद की गर्लफ्रेंड है, जो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। दोनों के स्टेट्स में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनका रोमांस चोरी छिपे चलता है। इसी बीच मुराद के पिता साकिर यानी विजय राज दूसरा निकाह करते हैं। दूसरी अम्मी के आने के बाद अपनी माँ की दायनी हालत देखकर मुराद दुखी रहता है। वो पिता से डरता है और उनकी हर बात को सिर झुकाकर मानता है। मुराद की जिंदगी में यूटर्न मशहूर रैपर MC शेर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की एंट्री होने के बाद होती है। MC शेर मशहूर रैपर है। मुराद भी MC शेर की तरह बनना चाहता है। वह उससे रैप की ट्रेनिंग लेता है। इस बीच पिता के बीमार होने की वजह से मुराद को घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो पिता की जगह ड्राइवरी का काम करता है। म्यूजिक प्रोग्रामर स्काई कल की कोचलिन मुराद और MC शेर को गाने का ऑफर देती है। ये गाना सनसनी मचा देता है। तब मुराद के गली बॉय बनने का सफर पूरा होता है, लेकिन मुराद के पिता रैप के खिलाफ होते हैं। नौकरी और रैप प्रैक्टिस के बीच फिर कैसे उनकी जिंदगी करवट लेती है, कैसे मुराद अपने रैपर बनने का सपना पूरा करता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक्टिंग की। ट्रेलर देखकर लगा था कि गली बॉय की कहानी में सिर्फ रणबीर ही छाए रहेंगे, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा। मूवी में आलिया भट्ट और सिद्धांत चतुर्वेदी को भी बराबर स्पेस मिला है। कई सीन में आलिया और सिद्धांत रणबीर पर भारी पड़े हैं। रणबीर का कैरेक्टर ज्यादातर डरा और सहमत दिखा है, जो अपने पिता के सामने जुबान नहीं खोलता है। ये भी वजह है कि रणबीर का रोल आलिया सिद्धांत से दबता नजर आया है। सिद्धांत मूवी का सरप्राइज फैक्टर है। उन्होंने उम्दा काम किया है। रैपर के स्वैग, एक्टिव्स, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशनल को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। सिद्धांत आलिया जब स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। अल्हड़, बोल्ड, एग्रेसिव और हठेली लड़की के रोल में आलिया ने दमदार अभिनय किया है। खड़ूस पिता की भूमिका में विजय राज जमे हैं। कल की कोचलिन छोटी सी भूमिका में ठीक ठाक लगी है। गली बॉय कहानी है 22 वर्षीय मुराद यानी रणबीर सिंह की, जो मुंबई में गरीबों की बस्तियों में रहता है। उसके पिता एक ड्राइवर हैं और वो दिन रात मेहनत कर मुराद को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वह व्हाइट कलर की जॉब कर सके। इसी बीच मुराद को एहसास होता है कि वह एक रैपर बन सकता है। उसके पिता को यह स्वीकार नहीं है, लेकिन मुराद पर तो धुन सवार है। भारत में कला के क्षेत्र में नाम कमाना अभी भी गरीबों के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन मुराद अपना सपना पूरा करने में जुट जाता है। यह फिल्म मुराद की इस यात्रा को दिखाती है कि किस तरह से उसने अपने सपने का पीछा किया। फिल्म शहर के सामाजिक आर्थिक ताने बने और दर्शाने के साथ अल्पसंख्यक आबादी में असंतुष्ट युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालती है। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय रिलीज हो गई थी। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में छाई हुई थी। फिल्म के गाने पहले ही फैंस की जुबान पर चढ़ चुके थे। इस फिल्म में पहली बार बॉलीवुड एक्टर रणबीर को एक रैपर के रूप में देखा गया था। वही एक बार आलिया भट्ट ने फिर साबित कर दिया है कि एक्टिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इस फिल्म में अगर एक ही लाइन में समझना है तो बता दे कि यह हार्ड है। बता दे कि जोया अख्तर की इस फिल्म को फैंस का काफ़ी प्यार मिल रहा है। जोया इससे पहले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और
और दिल धड़कने दो जैसी बड़ी फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं, इसलिए उनकी इस फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहता है, इसलिए उनकी फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहा है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए रोज कड़ी मेहनत करते हैं। भले ही आपने इससे पहले कई फिल्मों में गली बॉय की मुख्य कहानी देख चुके हैं, लेकिन इस फिल्म आपको इम्प्रेस कर जाएगी। कहानी क्या है? गली बॉय की कहानी बड़े ही सिंपल तरीके से लिखा गया है। फिल्म की कहानी मुंबई की गलियों में अपने टैलेंट को ढूंढते हुए दो रैपर्स डिवाइन और नेजी की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की साधारण सी कहानी को जोया अख्तर ने किस तरह से असाधारण बना दिया है वो काबिल तारीफ है। फिल्म में मुराद यानी रणवीर सिंह की संघर्ष भरी कहानी को देखकर आपके दिल में एक बार जरूर भर जाएगा, लेकिन आप जब कहानी के अंदर जाएंगे तो आपका दिल प्रेरणाओं की लहर में गोता लगाता हुआ नजर आएगा। मुराद एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसके जुनून के विरुद्ध हैं। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC शेरा यानी सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की ज़िंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरा करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल की कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और शेरा के साथ रैप वीडियोज बनाती है। इसके आगे गली बॉय की किस तरह सफलता मिलती है ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना आवश्यक है। फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे और कहेंगे कि मुमताज़ के रोल में रणवीर ही फिट है। वही आलिया भट्ट की एक्टिंग भी काबिल तारीफ है। सफीना के रोल में आलिया ने यह साबित कर दिया है कि भले ही कहानी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन अभिनय से फिल्म की काया बदली जा सकती है। आलिया भट्ट ने भी रणवीर का साथ बाखूबी निभाया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगेगी। साथ ही इस फिल्म में उनके एक्सप्रेशन भी काफ़ी दमदार हैं। कल की कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। सिद्धांत चतुर्वेदी इस फिल्म के सरप्राइज पैकेज हैं। फिल्म गली बॉय से सिद्धांत ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की है। और आलिया भट्ट स्टारर गली बॉय रिलीज हो चुकी थी और फिल्म को लेकर बहुत अच्छे रिएक्शंस आ चुके थे। फिल्म की डायरेक्टर जोया अख्तर पहले साफ कर चुकी हैं कि वह कोई बायोपिक नहीं है, लेकिन अखर है कि इस फिल्म की कहानी डिवाइन और नेजी की सच्ची कहानी से मिलती है। जानिए इसी बारे में। गली बॉय ने रणवीर सिंह के मुंबई की झुग्गी में रहने वाले शख्स की भूमिका निभाई है जो एक नामी रैपर बनने का सपना सजोता है। डिवाइन और नेजी की कहानी भी ऐसे ही दोनों काफ़ी संघर्ष या मुकाम हासिल किया है। दोनों ने देसी रैप और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपने रैप की जगह दी है। 2011 में मुंबई करो के बीच ये मेरा बॉम्बे रैप सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था। यह रैप बिलियन फॉर्निस का था जिसे आज दुनिया डिवाइन के नाम से जानती है, जिन्होंने 2014 में बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। रॉलिंग स्टोन इंडिया ने उन्होंने यह अवार्ड दिया था। इसके बाद अप्रैल 2015 में उनका गाना मेरी गली में आया था, जिसे सोनी म्यूजिक इंडिया ने रिलीज किया था। इस रैप सॉन्ग में उनका साथ दिया था नावेद शेख ने, जिन्होंने आज सब नेजी के नाम से जानते हैं। डिवाइन ने नुस्लिया के साथ जंगल राजा बनाया, जिसे GIMA अवार्ड ने बेस्ट EDM ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 का खिताब मिला। उनका रैप सॉन्ग सीन क्या है भी खूब पसंद किया गया था। फिल्म मुक्केबाज का गाना पैतरा भी डिवाइन ने कंपोज किया था। डिवाइन पहले इंडियन आर्टिस्ट हैं जिनका गाना एप्पल म्यूजिक पर रिलीज हुआ है। वही नेजी को उनके NIV सॉन्ग ट्रेडी में कॉमेडी के लोकप्रियता मिली है। उनका पहला प्रोजेक्ट आफत नाम से था, जिन्होंने उन्हें 70 के दशक के दौरान की बातें थी। देश में भ्रष्टाचार मिटाने का संदेश देने वाला उनका गाना रास्ते कठिन भी खूब पसंद किया गया था। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। फिल्म को लेकर जानने में खासा उत्साह देखा जा रहा था। अभी से ही लोगों ने सिनेमाघरों की एडवांस टिकट बुक करा लिए थे। खास बात यह है कि आज वैलेंटाइन डे था, इस कारण भी कई युवा इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे थे। निर्देशक जोया अख्तर की यह फिल्म रैपर की कहानी पर आधारित है, तो फिल्म को देखने से पहले आइए जान लेते हैं कैसे है गली बॉय फिल्म की कहानी। आपको मैं बता चुका हूँ, चलिए रिव्यू के बारे में बात करते हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है। फिल्म के गाने शानदार हैं। रणवीर सिंह आलिया भट्ट की एक्टिंग आपको दिल जीत लगी। फिल्म का सेकंड हाफ काफी जोश से भरा है। कुल मिलाकर पत्रिका एंटरटेनमेंट की तरफ से इस फिल्म को 5 से 4 स्टार दिए जाते हैं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है या तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा। जोया अख्तर की फिल्म
गली बॉय के इस मशहूर गाने में फिल्म की पूरी दास्तान बयान हो जाती है। यह गाना और फिल्म की कहानी उन तमाम लोगों के लिए है जो समाज में दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ अपने द्वंद्व का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वे ख्वाब देखने से बाज नहीं आते। उन्हें यकीन होता है कि उनका टाइम आएगा। वे उस अपने टाइम को लाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी है मुंबई के धारवी चाल में रहने वाले मुराद यानी रणवीर सिंह की। अपने बाप आपस से यानी विजय राज से उनकी बनती नहीं है। पिता ने दूसरा निकाह कर लिया है। घर में उसकी अम्मी, दादी, छोटा भाई, पिता और छोटी अम्मी दड़बे जैसे घर में रहते हैं। मुराद के ड्राइवर पिता की सोच है कि नौकर का लड़का नौकर ही बन सकता है, मगर मुराद रैपर बनने के सपने संजो रहा है। अपने आसपास के हालात उसके भीतर आक्रोश भर रहे हैं और अपने अंदर के उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को वह रैप की शक्ल में अपनी कॉपी कर उतरता है। वह मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक ऐसी बिंदास लड़की साफिना आलिया भट्ट से प्यार करता है जो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाले का मुंह तोड़ सकती है। अपने कॉलेज के लड़के रैपर MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी को रैप करते देख मुराद का देवा कुचले से अपना दोबारा सिर उठाने लगते हैं। उड़ी बाबा। MC शेर उससे कहता है कि दुनिया में अगर सब कुछ कंफर्टेबल है तो रैप कौन करते है। साथ बस वही से मुराद को दिशा मिलती है। बड़ी उनका दोस्त माइन विजय वर्मा भी उनका खूब साथ देता है। अभी वह रैपर बनने की राह में पहला कदम उठा ही पाया था। उसका रैप यूट्यूब पर धमाल ही मचा रहा था कि पिता से झगड़ा और उसके बाद माँ और भाई के साथ बेघर हो जाने के बीच उसने अपना रास्ता बदलना पड़ता। क्या मुराद उन लोगों को करारा जवाब दे पाएगा जो उसे अब तक हीन और नकारा गली बॉय की नजर से देखते हैं? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अपने अंदाज की स्टोरी टेलिंग में यकीन रखने वाली जोया अख्तर की यह फिल्म आम बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से दीगर है, मगर इसके बावजूद इसके जमीन से जुड़े किरदार आपको दिलचस्प लगने के साथ साथ आपकी ग्रेविटी में बंधे रखते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है, जहां बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं है। रीमा कागदी और जोया का लिखा स्क्रीन प्ले कैसा हुआ है। कुछ अरसे में रैप कल्चर ने हमारे देश के युवाओं को भी आकर्षित किया है, तो उनके लिए फिल्म से कनेक्ट करना आसान है। उड़ी बाबा हमारे देश कनेक्शन मगर रैप कल्चर से अनजान लोगों के लिए उनके गाने साबित हो सकते हैं। 2 घंटे 30 मिनट वाली यह फिल्म कहीं कहीं लंबी लगती है, मगर हाफ सेकंड के टर्न और ट्विस्ट बोर नहीं देते हैं। जाई ओज की सिनेमाटोग्राफी में धारवी और मुंबई को अच्छा कैप्चर मिला है। फिल्म के बाद भले ही मुंबई में पनपे वाले रैप और कल्चर से जुड़े रैपर का टाइम आएगा, मगर फिल्म के नायक रणवीर सिंह का टाइम तो ही चल रहा है और इस फिल्म में उनके अभिनय के साबित कर दिया है कि वे इस दौर के लाजवाब अदाकार हैं और हर तरह के किरदारों को नया आयाम देने में सक्षम है। फिल्म के भाले मुंबई के जाने माने रैपर ने डिवाइन से प्रेरित हो मोगो और रणवीर ने इसे अपने रंग में ढाल लिया है। यह फिल्म से उन्होंने अपनी सीडिंग टैलेंट का जलवा पेश किया है। अभिनय के मामले में आलिया भट्ट उन्होंने अच्छी टक्कर दी है। दोनों की जोड़ी एक दूसरे की पूरक नजर आती है। अपने बॉयफ्रेंड के लिए पॉजिटिव होकर सामने वाली लड़की से लड़ते समय वह किसी कटखानी बिल्ली से कम नजर नहीं आती। MC शेर के रूप में सिद्धांत चतुर्वेदी ने जोता दिया है कि वे बॉलीवुड के लंबे समय तक रहने वाले फिल्म में से विजय और विजय राज के रोल में छोटे लेकिन इतने जानदार हैं कि जबकि कल की कोचलिन के हिस्से में कुछ खास नहीं आया। फिल्म का संगीत पहले ही हिट हो चुका है। रेडियो मिर्ची टॉप 20 पर अपना टाइम आएगा सेकंड नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि असली हिप हॉप चौथे पावदान पर है। दिलचस्प बात यह है कि इसका रैपर सॉन्ग मेरी गली में 8वें पायदान पर है। रैप जानने वाले हर किसी की समझ से पारे हो, मगर आपकी उम्दा लेखन से बांधे रखता है। चलिए बात करती हूँ क्यों देखे इस मस्त वॉच मूवी को देखकर और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय के इस मशहूर गाने में फिल्म की पूरी दास्तान बयान हो जाती है। यह गाना और फिल्म की कहानी उन तमाम लोगों के लिए है जो समाज में दबे कुचले वर्ग से आते हैं,
जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ अपने द्वंद्व का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वे ख्वाब देखने से बाज नहीं आते। उन्हें यकीन होता है कि उनका टाइम आएगा। वे उस अपने टाइम को लाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी है मुंबई के धारवी चाल में रहने वाले मुराद यानी रणवीर सिंह की। अपने बाप आपस से यानी विजय राज से उनकी बनती नहीं है। पिता ने दूसरा निकाह कर लिया है। घर में उसकी अम्मी, दादी, छोटा भाई, पिता और छोटी अम्मी दड़बे जैसे घर में रहते हैं। मुराद के ड्राइवर पिता की सोच है कि नौकर का लड़का नौकर ही बन सकता है, मगर मुराद रैपर बनने के सपने संजो रहा है। अपने आसपास के हालात उसके भीतर आक्रोश भर रहे हैं और अपने अंदर के उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को वह रैप की शक्ल में अपनी कॉपी कर उतरता है। वह मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक ऐसी बिंदास लड़की साफिना आलिया भट्ट से प्यार करता है जो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाले का मुंह तोड़ सकती है। अपने कॉलेज के लड़के रैपर MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी को रैप करते देख मुराद के देवे कुछ से अपना दोबारा सिर उठाने लगते हैं। उड़ी बाबा। MC शेर उसे हेलो दोस्तों, अगर आप गली बॉय मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। जो इस मूवी के ओनर हैं वो इसे अभी भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अभी इसे पैसे लेकर दिखा रहे हैं और लोग इसे पैसे देकर देख भी रहे हैं। डेली की डेली ये मूवी यूट्यूब पर अपलोड करते हैं लोग, तो कभी कभी ब्लॉक कर दी जाती है और कभी कभी जो है यूट्यूब के सिस्टम में चेंज होने के कारण ये मूवी ब्लॉक नहीं की जाती है, तो कहीं 1 घंटा 1 मिनट चल जाती है। अगर आप जिसे सर्च करते हैं आपको ये मूवी मिल जाती है, तो जो है आपको इसे डाउनलोड कर लेनी है। ऑनलाइन नहीं देखना, क्योंकि ऑनलाइन देखोगे तो हो सकता है आपके देखते वक्त ही ब्लॉक कर दी जाए। तो तुरंत आपको डाउनलोडिंग पर लगा लेनी है, फिर आपको डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में देखना है। आपने हो सकता है बहुत बार देखा भी हो कि जो है मूवी आपको आज मिली, आज आपने देखा, वही आपने कल सर्च किया तो आपको नहीं मिली। तो इसका यही रीज़न है, क्योंकि जैसे यूट्यूब को पता चलता है कि ये मूवी यहाँ पर डाली गई उसे ब्लॉक कर देता है। आई होप कि आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, तो ज़रूर सुनिएगा अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कलाकार हैं रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, कल्कि कोचलिन, विजय राज, निर्देशक जोया अख्तर हैं। इसमें स्टार है 4 स्टार। चलिए अब कहानी के बारे में बात करते हैं। गली बॉय की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। फिल्म मुंबई के धारवी एक चाल से शुरू होती है। मुराद यानी रणवीर सिंह एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का बहुत शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसके इस जुनून के विरुद्ध हैं। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरे करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल्कि कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई यानी फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और शेरा के साथ एक रैप वीडियोज बनाती है। इसके आगे गली बॉय को किस तरह सफलता मिलती है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए इससे पहले थोड़ी एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रणवीर ने एक बार फिर इस फिल्म से साबित कर दिया कि उन्हें कोई भी कैरेक्टर दिया जाए वह उसे इस तरह निभाएंगे कि आप किसी और एक्टर को उस कैरेक्टर में सोच ही नहीं पाएंगे। रणवीर की रैपिंग देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वही आलिया का कैरेक्टर महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण है। रणवीर और आलिया की क्यूट केमिस्ट्री फिल्म में दोनों किरदारों को नई ऊंचाई पर ले जाती है। कल्कि कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अपनी पहली ही फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी ने जता दिया है कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। विजय वर्मा और राज के रोल छोटे हैं लेकिन इतने जानदार हैं कि उनके बिना फिल्म पूरी नहीं हो सकती थी। तो चलिए अब निर्देशन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर के तौर पर जोया अख्तर का काम काबिले तारीफ है। जोया अब तक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो जैसे बेहतरीन फिल्में बना चुकी हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी उम्मीदें थी और हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह से आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है। इस फिल्म को जोया की बेहतरीन फिल्मों में से एक कहना गलत नहीं होगा। इस फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिन्हें आप देखने के साथ साथ महसूस भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि इसे आप क्यों देखें। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष कलाकारों की शानदार एक्टिंग और गाने हैं। रैप कल्चर के दीवानों के लिए ये फिल्म ट्रीट है। गली बॉय के गाने मूवी रिलीज से पहले ही हिट हो चुके हैं। रणवीर ने अपने सिंगिंग टैलेंट का लोहा मनवाया है। उनकी आवाज़ में बने गाने शानदार बन पड़े हैं। चलिए बात करते हैं कमियों की। यह फिल्म आम मसाला फिल्मों से हटकर है। जिन निर्देशक को टिपिकल मसाला फिल्में पसंद आती हैं उन्हें शायद यह फिल्म देखकर निराशा होगी। फिल्म की गति थोड़ी धीमी है और कहानी बेहद सरल। इसका क्लाइमैक्स भी दर्शकों के निराश कर सकता है।
लीग से हटकर फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर जोया अख्तर इस बार फिल्मी पर्दे पर स्ट्रीट रैपर्स के संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं। फिल्म के जरिए रणबीर सिंह ने अपना सपना जिया है। बतौर रैपर उन्होंने अपना एक और टैलेंट दुनिया को दिखाया है, मगर रैप कल्चर पर फोकस करती गली बॉय हार्ड नहीं बन पाई है। एक्टिंग जोन में तो रणबीर का टाइम पहले से आया हुआ है, लेकिन रैप वर्ड में जरूर इनका टाइम आ गया है। चलिए जानते हैं कैसी है ये फिल्म कहानी। गली बॉय मुंबई के धारावी में रहने वाले मुराद यानी रणबीर सिंह की कहानी है, जो गरीबी से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने का सपना देखता है, लेकिन क्या ये नहीं जानता अपने दर्द और लफ्जों को वो अक्सर नोटबुक में लिखता है। सफीना यानी आलिया भट्ट मुराद की गर्लफ्रेंड है, जो अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती है। दोनों के स्टेट्स में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनका रोमांस चोरी छिपे चलता है। इसी बीच मुराद के पिता साकिर यानी विजय राज दूसरा निकाह करते हैं। दूसरी अम्मी के आने के बाद अपनी माँ की दायनी हालत देखकर मुराद दुखी रहता है। वो पिता से डरता है और उनकी हर बात को सिर झुकाकर मानता है। मुराद की जिंदगी में यूटर्न मशहूर रैपर MC शेर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की एंट्री होने के बाद होती है। MC शेर मशहूर रैपर है। मुराद भी MC शेर की तरह बनना चाहता है। वह उससे रैप की ट्रेनिंग लेता है। इस बीच पिता के बीमार होने की वजह से मुराद को घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो पिता की जगह ड्राइवरी का काम करता है। म्यूजिक प्रोग्रामर स्काई कल की कोचलिन मुराद और MC शेर को गाने का ऑफर देती है। ये गाना सनसनी मचा देता है। तब मुराद के गली बॉय बनने का सफर पूरा होता है, लेकिन मुराद के पिता रैप के खिलाफ होते हैं। नौकरी और रैप प्रैक्टिस के बीच फिर कैसे उनकी ज़िंदगी करवट लेती है, कैसे मुराद अपने रैपर बनने का सपना पूरा करता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक्टिंग की। ट्रेलर देखकर लगा था कि गली बॉय की कहानी में सिर्फ रणबीर ही छाए रहेंगे, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा। मूवी में आलिया भट्ट और सिद्धांत चतुर्वेदी को भी बराबर स्पेस मिला है। कई सीन में आलिया और सिद्धांत रणबीर पर भारी पड़े हैं। रणबीर का कैरेक्टर ज़्यादातर डरा और सहमत दिखा है, जो अपने पिता के सामने जुबा नहीं खोलता है। ये भी वजह है कि रणबीर का रोल आलिया सिद्धांत से दबता नजर आया है। सिद्धांत मूवी का सरप्राइज फैक्टर है। उन्होंने उम्दा काम किया है। रैपर के स्वैग, एक्टिव्स, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशनल को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। सिद्धांत आलिया जब स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। अल्हड़, बोल्ड, एग्रेसिव और हठेली लड़की के रोल में आलिया ने दमदार अभिनय किया है। खड़ूस पिता की भूमिका में विजय राज जमे हैं। कल की कोचलिन छोटी सी भूमिका में ठीक ठाक लगी हैं। गली बॉय कहानी है 22 वर्षीय मुराद यानी रणबीर सिंह की, जो मुंबई में गरीबों की बस्तियों में रहता है। उसके पिता एक ड्राइवर हैं और वो दिन रात मेहनत कर मुराद को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वह वाइट कलर की जॉब कर सके। इसी बीच मुराद को एहसास होता है कि वह एक रैपर बन सकता है। उसके पिता को यह स्वीकार नहीं है, लेकिन मुराद पर तो धुन सवार है। भारत में कला के क्षेत्र में नाम कमाना अभी भी गरीबों के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन मुराद अपना सपना पूरा करने में जुट जाता है। यह फिल्म मुराद की इस यात्रा को दिखाती है कि किस तरह से उसने अपने सपने का पीछा किया। फिल्म शहर के सामाजिक आर्थिक ताने बने और दर्शाने के साथ अल्पसंख्यक आबादी में असंतुष्ट युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालती है। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय रिलीज हो गई थी। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में छाई हुई थी। फिल्म के गाने पहले ही फैंस की जुबान पर चढ़ चुके थे। इस फिल्म में पहली बार बॉलीवुड एक्टर रणबीर को एक रैपर के रूप में देखा गया था। वही एक बार आलिया भट्ट ने फिर साबित कर दिया है कि एक्टिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इस फिल्म में अगर एक ही लाइन में समझना है तो बता दे कि यह हार्ड है। बता दे कि जोया अख्तर की इस फिल्म को फैंस का काफ़ी प्यार मिल रहा है। जोया इससे पहले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो जैसी बड़ी फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं, इसलिए उनकी इस फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहता है, इसलिए उनकी फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जोया अख्तर ने इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करना चाहा है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए रोज कड़ी मेहनत करते हैं। भले ही आपने इससे पहले कई फिल्मों में गली बॉय की मुख्य कहानी देख चुके हैं, लेकिन इस फिल्म आपको इम्प्रेस कर जाएगी। कहानी क्या है? गली बॉय की कहानी बड़े ही सिंपल तरीके से लिखा गया है। फिल्म की कहानी मुंबई के गलियों में अपने टैलेंट को ढूंढते हुए दो रैपर्स डिवाइन और नेजी की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की साधारण सी कहानी को जोया अख्तर ने किस तरह से असाधारण बना दिया है वो काबिल तारीफ है। फिल्म में मुराद यानी रणबीर सिंह की संघर्ष भरी कहानी को देखकर आपके दिल में एक बार जरूर भर जाएगा, लेकिन आप जब कहानी के अंदर जाएंगे तो आपका दिल प्रेरणाओं की लहर में गोता लगाता हुआ नजर आएगा। मुराद एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता विजय राज एक ड्राइवर हैं। मुराद को रैपिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन उसके घर वाले
उसके जुनून के विरुद्ध है। सफीना यानी आलिया भट्ट उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे हर कदम पर सपोर्ट करती है। MC शेर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी मुराद की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आता है और उसे उसके सपने को पूरा करने की राह दिखाता है। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में जुटा मुराद अब गली बॉय के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी में स्काई यानी कल की कोचलिन की एंट्री होती है। स्काई फॉरेन के एक कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई कर रही होती है। वह गली बॉय और शेरा के साथ रैप वीडियोज बनाती है। इसके आगे गली बॉय की किस तरह सफलता मिलती है ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना आवश्यक है। फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे और कहेंगे कि मुख्तार के रोल में रणवीर ही फिट है। वही आलिया भट्ट की एक्टिंग भी काबिल तारीफ है। सफीना के रोल में आलिया ने यह साबित कर दिया है कि भले ही कहानी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन अभिनय से फिल्म की काया बदली जा सकती है। आलिया भट्ट ने भी रणवीर का साथ बाखूबी निभाया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगेगी। साथ ही इस फिल्म में उनके एक्सप्रेशन भी काफ़ी दमदार हैं। कल की कोचलिन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। सिद्धांत चतुर्वेदी इस फिल्म के सरप्राइज पैकेज हैं। फिल्म गली बॉय से सिद्धांत ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की है। और आलिया भट्ट स्टारर गली बॉय रिलीज हो चुकी थी और फिल्म को लेकर बहुत अच्छे रिएक्शंस आ चुके थे। फिल्म की डायरेक्टर जो है अख्तर पहले साफ कर चुकी हैं कि वह कोई बायोपिक नहीं है, लेकिन अखर है कि इस फिल्म की कहानी डिवाइन और नेजी की सच्ची कहानी से मिलती है। जानिए इसी बारे में। गली बॉय ने रणवीर सिंह के मुंबई की झुग्गी में रहने वाले शख्स की भूमिका निभाई है जो एक नामी रैपर बनने का सपना सजोता है। डिवाइन और नेजी की कहानी भी ऐसे ही दोनों काफ़ी संघर्ष का मुकाम हासिल किया है। दोनों ने देसी रैप और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपने रैप की जगह दी है। 2011 में मुंबई के बीच मेरा बॉम्बे रैप सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था। यह रैप बिलियन फॉर्निस का था जिसे आज दुनिया डिवाइन के नाम से जानती है, जिन्होंने 2014 में बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। रॉलिंग स्टोन इंडिया ने उन्होंने यह अवार्ड दिया था। इसके बाद अप्रैल 2015 में उनका गाना मेरी गली में आया था जिसे सोनी म्यूजिक इंडिया ने रिलीज किया था। इस रैप सॉन्ग में उनका साथ दिया था नावेद शेख ने, जिन्होंने आज सब नेजी के नाम से जानते हैं। डिवाइन ने नुस्लिया के साथ जंगल राजा बनाया जिसे GIMA अवार्ड ने बेस्ट EDM ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 का खिताब मिला। उनका रैप सॉन्ग सीन क्या है भी खूब पसंद किया गया था। फिल्म मुक्केबाज का गाना पैतरा भी डिवाइन ने कंपोज किया था। डिवाइन पहले इंडियन आर्टिस्ट हैं जिनका गाना एप्पल म्यूजिक पर रिलीज हुआ है। वही नेजी को उनकी NIV सॉन्ग रेडी में कॉमेडी के लोकप्रियता मिली है। उनका पहला प्रोजेक्ट आफत नाम से था, जिन्होंने उन्हें 70 के दशक के दौरान की बातें थी। देश में भ्रष्टाचार मिटाने का संदेश देने वाला उनका गाना रास्ते कठिन भी खूब पसंद किया गया था। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। फिल्म को लेकर जानने में खासा उत्साह देखा जा रहा था। अभी से ही लोगों ने सिनेमाघरों की एडवांस टिकट बुक करा लिए थे। खास बात यह है कि आज वैलेंटाइन डे था, इस कारण भी कई युवा इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे थे। निर्देशक जो है अख्तर की यह फिल्म रैपर की कहानी पर आधारित है, तो फिल्म को देखने से पहले आइए जान लेते हैं कैसे है गली बॉय फिल्म की कहानी। आपको मैं बता चुका हूँ, चलिए रिव्यू के बारे में बात करते हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है। फिल्म के गाने शानदार हैं। रणवीर सिंह आलिया भट्ट की एक्टिंग आपको दिल जीत लगी। फिल्म का सेकंड हाफ काफी जोश से भरा है। कुल मिलाकर पत्रिका एंटरटेनमेंट की तरफ से इस फिल्म को 5 से 4 स्टार दिए जाते हैं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है या तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय के इस मशहूर गाने में फिल्म की पूरी दास्तान बयान हो जाती है। यह गाना और फिल्म की कहानी उन तमाम लोगों के लिए जो समाज में दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ अपने द्वंद्व का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वे ख्वाब देखने से बाज नहीं आते। उन्हें यकीन होता है कि उनका टाइम आएगा। वे उस अपने टाइम को लाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी है मुंबई के धारवी चाल में रहने वाले मुराद यानी रणवीर सिंह की। अपने बाप आपस से यानी विजय राज से उनकी बनती नहीं है। पिता ने दूसरा निकाह कर लिया है। घर में उसकी अम्मी, दादी, छोटा भाई, पिता और छोटी अम्मी दड़बे जैसे घर में रहते हैं। मुराद के ड्राइवर पिता की सोच है कि नौकर का लड़का नौकर ही बन सकता है, मगर मुराद रैपर बनने के सपने संजो रहा है। अपने आसपास के हालात उसके भीतर आक्रोश भर रहे हैं और अपने अंदर के उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को वह रैप की शक्ल में अपनी कॉपी कर उतरता है।
वह मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक ऐसी बिंदास लड़की साफिना आलिया भट्ट से प्यार करता है जो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाले का मुंह तोड़ सकती है। अपने कॉलेज के लड़के रैपर MC शेर सिद्धांत चतुर्वेदी को रैप करते देख मुराद का देवा कुछ से अपना दोबारा सिर उठाने लगते हैं। उड़ी बाबा। MC शेर उसे कहता है कि दुनिया में अगर सब कुछ कंफर्टेबल है तो और रैप कौन करते है, साथ बस वही से मुराद को दिशा मिलती है। उनका दोस्त माइन विजय वर्मा भी उनका खूब साथ देता है। अभी वह रैपर बनने की राह में पहला कदम उठा ही पाया था उसका। रैप यूट्यूब पर धमाल ही मचा रहा था कि पिता से झगड़ा और उसके बाद माँ और भाई के साथ बेघर हो जाने के बीच उसने अपना रास्ता बदलना पड़ता। क्या मुराद उन लोगों को करारा जवाब दे पाएगा जो उसे अब तक हीन और नकारा गलीबाग की नजर से देखते हैं? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अपने अंदाज की स्टोरी टेलिंग में यकीन रखने वाली जोया अख्तर की यह फिल्म आम बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से दीगर है, मगर इसके बावजूद इसके जमीन से जुड़े किरदार आपको दिलचस्प लगने के साथ साथ आपकी ग्रेविटी में बंधे रखते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है, जहां बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं है। रीमा कागदी और जोया का लिखा स्क्रीन प्ले कैसा हुआ है। कुछ अरसे में रैप कल्चर ने हमारे देश के युवाओं को भी आकर्षित किया है, तो उनके लिए फिल्म से कनेक्ट करना आसान है। उड़ी बाबा हमारे देश कनेक्शन येट, मगर रैप कल्चर से अनजान लोगों के लिए उनके गाने साबित हो सकते हैं। 2 घंटे 30 मिनट वाली यह फिल्म कहीं कहीं लंबी लगती है, मगर हाफ सेकंड के टर्न और ट्विस्ट बोर नहीं देते हैं। जाई ओज की सिनेमाटोग्राफी में धारवी और मुंबई को अच्छा कैप्चर मिला है। फिल्म के बाद हाल ही मुंबई में बनने वाले रैप और कल्चर से जुड़े रैपर का टाइम आएगा, मगर फिल्म के नायक रणवीर सिंह का टाइम तो ही चल रहा है और इस फिल्म में उनके अभिनय के साबित कर दिया है कि वे इस दौर के लाजवाब अदाकार हैं और हर तरह के किरदारों को नया आयाम देने में सक्षम है। फिल्म के भालिया मुंबई के जाने माने रैपर निया डिवाइन से प्रेरित हो मोगो और रणवीर ने इसे अपने रंग में ढाल लिया है। यह फिल्म से उन्होंने अपनी सीडिंग टैलेंट का जलवा पेश किया है। अभिनय के मामले में आलिया भट्ट उन्होंने अच्छी टक्कर दी है। दोनों की जोड़ी एक दूसरे की पूरक नजर आती है। अपने बॉयफ्रेंड के लिए पॉजिटिव होकर सामने वाली लड़की से लड़ते समय वह किसी